आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, काल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 491। केशिन ने चिंता की स्थिति में जो 2 कदम उठाए वे माता पिता के लिए पहली बार अनमोल थे। अनन्या शर्मा ने कहा, हालांकि अर्जुन सक्सेना और मैंने बच्चों को चलना नहीं सिखाया, लेकिन हाल ही में तीनों बच्चे बाड़ और फर्नीचर के सहारे खुद चलना सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि वे जल्द ही चलना सीख जाएंगे। सुनील सक्सेना ने खुश होकर कहा, हमारे परिवार में तीनों बच्चे बहुत होशियार हैं। आरव 5 महीने से ज्यादा का होने पर पापा कहकर पुकारता है, लेकिन किशन सबसे आखिर में बोलती है, लेकिन उसने भी 6 महीने पहले ही मम्मी कहना सीख लिया है। और तीनों नन्हे मुन्ने बहुत जल्दी रेंगना सीख गए। अब 8 महीने हो गए हैं। पुरानी कहावत के अनुसार 7 महीने बैठना और 8 महीने रेंगना होता है, लेकिन हमारे बच्चे आम बच्चों से कहीं ज्यादा होशियार हैं। शायद मैं भी बहुत जल्दी चलना सीख जाऊं। जब बच्चे 1 वर्ष के हो जाते हैं तो वे घर में इधर उधर दौड़ते हुए लोगों को बुला सकते हैं। हाँ हाँ। ये सोचकर कि उनके छोटे पोते इतने अच्छे हैं, सुनील सक्सेना गर्व से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। अर्जुन सक्सेना ने अपने बेटे और बेटियों को गर्व से देखा। एक अभिभावक के रूप में आप निश्चित रूप से चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा प्रदर्शन करे। सुनील सक्सेना ने अपना सामान नीचे रखा, जल्दी से अपने दस्ताने और जूते के कवर धोए, फिर बाड़ के अंदर चले गए और तीनों छोटे बच्चों को अपने सामने उठा लिया। आरव यूटोन रिया, दादाजी ने तुम्हें 2 महीने से नहीं देखा। क्या तुम्हें दादाजी की याद आती है? दादाजी तुम्हें हर दिन याद करते हैं। इतना कहकर सुनील सक्सेना ने उन नन्हे बच्चों को एक एक करके उठाया और उनके कोमल चेहरों पर चुंबन किया। आरव को उसके दादाजी ने 2 बार चूमा, पर उसके नन्हे से चेहरे की मुस्कान कम नहीं हुई। उसने बड़ी बड़ी काली आंखों से अपने दादाजी को देखा, थोड़ा दुखी सा। लेकिन खुश सुनील सक्सेना ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने बड़े पोते को छोड़कर वह अपनी पोती से लिपट गया। आन्या को सुनील सक्सेना ने चूम लिया और जब उसने दूसरी बार चूमना चाहा तो आन्या चीख पड़ी। शरीर प्रतिरोध करता रहा और नन्हे नन्हे हाथों ने सुनील सक्सेना के सीने को धक्का दे दिया। आन्या को इतनी मुश्किल से जूझते देख सुनील सक्सेना थोड़ा असहाय हो गए और रिया को चूमने के लिए मुड़े। रिया की प्रतिक्रिया आन्या से भी बदतर थी। सुनील सक्सेना द्वारा चूमे जाने के बाद वह छोटी बच्ची जोर से चिल्लाई और सुनील सक्सेना को अपने पास आने का मौका ही नहीं दिया। उत्सुकता से भरे सुनील सक्सेना ने जब ये दृश्य देखा तो उनकी भौहें तन गईं। अनीता सक्सेना बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकी, इसलिए जल्दी से उन्हें वहां से ले गईं और सुनील सक्सेना को घूरते हुए बोली, बूढ़े सू, क्या कर रहे हो? बच्चों को क्यों रुला रहे हो? सुनील सक्सेना ने दुखी होकर हाथ हिलाया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बस उनकी याद आती है, मैं उन्हें चूमना चाहता हूँ। बड़े लोग बच्चों को दिलासा देने में व्यस्त थे और सुनील सक्सेना चुपचाप उनके पीछे बैठे थे। उदास चेहरे के साथ उसने बच्चों को ध्यान से देखा, उसे थोड़ा दुख महसूस हो रहा था। जब बच्चे आखिरकार संभले तो सुनील सक्सेना ने बगल में बैठी अनीता सक्सेना से कहा, मैंने कहा था न कि हमें अक्सर मुंबई आना पड़ता है। देखो, 2 महीने से ज्यादा हुए बिना आए बच्चे हमें भूल ही गए हैं। अनीता सक्सेना का ध्यान बच्चों पर था और उन्होंने बेपरवाही से कहा, ये कैसे हो सकता है? बस इन नन्हे मुन्नों को देखो और देखते ही उन्हें ससुर सास कह दो। उन्हें तो हमारी अच्छी खासी याद है। तो फिर बच्चे क्यों नहीं चाहते कि मैं उनके करीब रहूं? जब हम पिछली बार मुंबई आए थे तो उन्हें मेरा चूमना बहुत अच्छा लगा था। जब भी मैं उनके चेहरे को चूमता वे हंस पड़ते थे। अब कोई बात नहीं, मैं उन्हें चूम लेता हूँ। बच्चा तुरंत रो पड़ा। अनीता सक्सेना बोली, मुझे कैसे पता कि क्या हो रहा है? क्या आपने देखा कि मैंने अभी बच्चों को चूमा नहीं? वे सब ठीक हैं और उन्होंने अपने नन्हे चेहरे मेरी तरफ करके मुझे चूमने की पहल की। ये सुनकर सुनील सक्सेना और भी उदास हो गए। अपनी पत्नी को चूमना ठीक है, लेकिन खुद को नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके छोटे पोते पोतियों को आपके दादाजी पसंद नहीं हैं? अगर मुझे पहले पता होता कि उसे बच्चों को ज्यादा वीडियो भेजने चाहिए तो इस बारे में बात करते हुए मुझे असहज महसूस होता। मेरी पत्नी रोज घर पर होती है, इसलिए जब मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं बच्चों के साथ वीडियो देख सकता हूँ। बच्चे वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन हर बार अनीता सक्सेना रात में बच्चों के साथ वीडियो पोस्ट नहीं करती हैं, इसलिए उनके बच्चों के साथ वीडियो खेलने की संभावना उनकी पत्नी की तुलना में कम है। क्या इसी कारण से बच्चे खुद को पसंद नहीं करते?
सुनील सक्सेना को बहुत गुस्सा आया। छोटे पोते पोतियों द्वारा अस्वीकार किए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? अनन्या शर्मा ने पापा को अकेले सिर झुकाए बैठे देखा। उसे पता था कि पापा बच्चों की हरकतों से दुखी हैं, इसलिए वह उनके पास गई और पापा को देखते हुए बोली, पापा, बच्चे अभी जानबूझकर नहीं आए होंगे। बच्चों, आपको और मम्मी को जानते हुए भी जब आप अभी आए थे तो वे बहुत खुश थे। सुनील सक्सेना ने अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, अनन्या, तुम्हें मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैं बच्चों पर गुस्सा नहीं करूँगा। अनन्या शर्मा ने अपने पिता के चेहरे की ओर देखा। उसके दिमाग में एक बिजली कौंधी और बोली, पिताजी, अपनी थोड़ी को छुएं। मुझे लगता है कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई लग रही है, आप इसे छूकर देख सकते हैं कि यह बंधी है या नहीं। छोटे बच्चे तुम्हें बिल्कुल नहीं ठुकराएंगे। अंदाजा है कि तुमने उन्हें साफ करते हुए ही चाकू मार दिया होगा, इसलिए वे इस तरह प्रतिक्रिया देंगे। अपनी बेटी की बात सुनकर सुनील सक्सेना ने तुरंत अपना सिर उठाया और अपनी ठुड्डी को छुआ। यकीनन उसकी नई उगी हुई नीली दाढ़ी थोड़ी चुभ रही थी। इस तरह की जिद बेशक उनके वयस्कों के लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन शिशुओं की त्वचा नाजुक होती है और यह एहसास निश्चित रूप से अधिक स्पष्ट होता है। अनीता सक्सेना ने देखा और बोली, बदबूदार बुढ़े, मैंने तुम्हें सब बता दिया था। मैं आज अपनी बेटी के घर आ रही हूँ और सुबह तुमसे दाढ़ी बनाने को कहूँगी। अगर तुम दाढ़ी नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, सभी बच्चों की दाढ़ी बना लेना। कोई आश्चर्य नहीं कि रिया अभी रो पड़ी। सुनील सक्सेना ने अपनी ठुड्डी को छुआ और मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कल रात ही शेव किया था, मैं इसके बारे में नहीं सोचता। क्या आज रात शेव करना ठीक रहेगा? मेरा रेजर कहाँ रख दिया? मैं अभी शेव करूँगा। ये जानते हुए कि बच्चे उसे अस्वीकार नहीं कर रहे हैं या उसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा नहीं उखड़ी हुई है, सुनील सक्सेना बहुत खुश था। उसने जल्दी से सूटकेस में टटोला, रेजर निकाला और फिर अपनी दाढ़ी साफ करने के लिए शौचालय में चला गया। अपनी दाढ़ी मुंडवाने के बाद उसने जानबूझकर अपने हाथ से उसे छुआ ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका चेहरा बिल्कुल चिकना हो गया है, और फिर वह बाढ़ के पास लौट आया। अभी अभी पाठ के बाद तीनों नन्हे मुन्ने बच्चों ने उन्हें चूमने की हिम्मत नहीं दिखाई। अनन्या शर्मा ने बच्चों के हाथ पकड़कर उन्हें सुनील सक्सेना की ठुड्डी छूने को कहा। बच्चों, दादाजी की दाढ़ी मुंडवा दी गई है और मैं तुम्हें फिर से नहीं छेदूंगा। यह देखकर कि जो दाढ़ियां उन्हें डरा रही थीं वे गायब हो चुकी हैं, तीनों छोटे छोटे बच्चे खुशी खुशी सुनील सक्सेना की ओर रेंगने लगे। एक दो ने सुनील सक्सेना के करीब आने की पहल की और उन्होंने उसके चुंबन को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उस पर अपने छोटे छोटे चेहरे चिपकाने की पहल की। ये दृश्य देखकर सुनील सक्सेना ने खुशी से तीनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और एक एक करके उनके नन्हे चेहरों को चूम लिया। अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना के आने से अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को काफ़ी आसानी हुई। कल आंटियों को एक साथ एयरपोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आज शाम 8 बजे के बाद अर्जुन सक्सेना ने आंटियों को छुट्टी दे दी। उन्होंने और सुनील सक्सेना ने लिविंग रूम में शतरंज खेला। हाल ही में सुनील सक्सेना ने घर लौटने के बाद जमकर शतरंज का अभ्यास किया और हर बार जब वह अपने दामाद से हारते तो उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी होती थी। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आए और खाना खाने के बाद अर्जुन सक्सेना को शतरंज खेलने ले गए। अनीता सक्सेना ने असहाय भाव से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी फिर से दुर्व्यवहार की तलाश में हैं। अर्जुन सक्सेना, आपको उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। उसने हाल ही में शतरंज के बहुत सारे रिकॉर्ड पढ़े हैं और उसका दिल खुश हो गया है। आप उसे सच्चाई पहचानना सिखा सकते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह अपनी बेटी और 3 शिशुओं को कमरे में खेलने के लिए ले गई। छोटे बच्चे बड़े पलंग पर खेल रहे थे। अनीता सक्सेना और अनन्या शर्मा एक दूसरे के बगल में बैठी थीं और उन्होंने माँ बेटी के रूप में कुछ अच्छी बातें कहीं। माँ, आप और पापा हाल चाल कैसे हैं? मुझे लगता है आपका वज़न थोड़ा कम हो गया है, अनन्या शर्मा ने कहा। जब अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी को ये कहते सुना तो वह मुस्कुराते हुए बोली, देखा, मैंने हाल ही में कुछ पाउंड वज़न कम किया है। क्या तुम्हारे पापा और मैं दूसरा बच्चा नहीं करने वाले? अभी हम ज़्यादा छोटे नहीं हैं। डॉक्टर ने हमें अपने शरीर का ध्यान रखने को कहा है। अगर हमें दूसरा बच्चा चाहिए तो हम जिम जाने के लिए समय निकालेंगे। हाल ही में हमें लग रहा है कि हमारी सेहत काफ़ी बेहतर हो गई है और हमारा फिगर भी बेहतर हो गया है। मैंने कुछ पाउंड वज़न कम किया है और मेरा वज़न लगभग 10 सालों से बना हुआ है और आखिरकार थोड़ा कम हो गया है। महिला की उम्र चाहे जो भी हो, वज़न कम करना एक आजीवन योजना होती है और अनीता सक्सेना इसका अपवाद नहीं है। ये फिटनेस का असर है। ये बहुत अच्छा है। माँ, आपने इतने सालों तक एक अच्छा फिगर बनाए रखा है।
जानबूझकर वजन कम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी सेहत के लिए व्यायाम करना ठीक है। अनन्या शर्मा ने कहा, तो फिर क्या तुम और पापा शारीरिक जांच के लिए गए थे? क्या अब तुम गर्भधारण करने की कोशिश शुरू करोगी? उसने पूछा। जब बात गर्भावस्था की तैयारी की आती है तो अनीता सक्सेना उदास हो जाती हैं। मुझे तुम्हें इसके बारे में बताने का समय नहीं मिला। तुम्हारे पिताजी और मैं पहले भी शारीरिक जांच के लिए गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ गड़बड़ नहीं है। हम दोनों अच्छी तरह तैयारी कर लें। हाल ही में आपके पिताजी और मैं सक्रिय रूप से व्यायाम कर रहे हैं और बच्चा पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस बार चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि हम थोड़े बड़े हैं और गर्भवती होना इतना आसान नहीं हो सकता है। अनन्या शर्मा ने अपनी मां की बातें सुनने के बाद सोचा और कहा, मां, क्यों न अर्जुन सक्सेना आपकी और पापा की मदद करें। अनीता सक्सेना ने सोचा, अर्जुन सक्सेना हमें देखने में मदद करें। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और बोली, अच्छा, आप भूल गए, अर्जुन सक्सेना की भारतीय दवा बहुत अच्छी है। मुझे पता है, पिछली बार अर्जुन सक्सेना ने मुझे दवा दी थी, उसके बाद मेरी कमर अब काफ़ी बेहतर है। काफ़ी समय से दर्द नहीं हुआ है। लेकिन क्या अर्जुन सक्सेना गर्भावस्था की तैयारी के बारे में भी जानते हैं? इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ समय पहले अर्जुन सक्सेना ने एक ऐसे दंपत्ति को, जिनके बच्चे 10 साल से ज़्यादा समय से थे, इसे देखने में मदद की थी। अनन्या शर्मा ने अनीता सक्सेना को सुनील सक्सेना और वान जियाओयन के बारे में बताया। अनीता सक्सेना ने जब ये सुना तो चौंक गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना इतने ताकतवर होंगे। मैंने सोचा था कि वो सिर्फ प्रसवोत्तर समस्याओं पर ही ध्यान देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने शरीर को कंडीशन करने में इतने माहिर होंगे। अपनी मां की तारीफ सुनकर अनन्या शर्मा काफ़ी गर्वित हुईं और बोलीं, अर्जुन सक्सेना तो पहले से ही बहुत ताकतवर है। मिस्टर वांग और मिसेज वांग को उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हालांकि वे अभी गर्भवती नहीं हैं, फिर भी उन्हें पता है कि इस बार हम सान्या ट्रैवल जा रहे हैं। जब बच्चे 8 महीने के थे तो उन्होंने हमें सान्या से खास तौर पर एक याट भेजा था। याट, वो चीज़ सस्ती नहीं है। तुम्हारे पापा ने जो याट खरीदी थी उसकी कीमत करोड़ों में थी। अनीता सक्सेना ने कहा, खैर, इस याट को खरीदने में 27 लाख से ज़्यादा खर्च हुए। इस बार हम ठीक समय पर खेलने गए थे और समुद्र में जाने वाले थे। सान्या से वापस आने पर याट वहीं किराए पर रह सकता है और हम लहर का किराया भी वसूल सकते हैं। अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी की योजना सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर पर रहने में अधिक सक्षम हो। आप और अर्जुन सक्सेना में से एक पैसा कमाने में सक्षम है और दूसरा परिवार चलाने में सक्षम है। इतना ठीक, चूंकि अर्जुन सक्सेना में इस संबंध में क्षमता है तो मैं और आपके पिताजी बाद में उनकी तलाश करेंगे, लेकिन यह मत कहिए कि हम अभी खेलने जा रहे हैं, हम वापस आकर इस बारे में बात करेंगे। तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारे पापा का चेहरा कितना अच्छा है। इस बार डॉक्टर ने कहा कि हम दोनों अपनी उम्र और कमजोरी की वजह से गर्भधारण कर पाए। ये सुनकर तुम्हारे पापा बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, वाह, कमाल है। तो इस बार चलो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपके पिताजी जल्दी में न हो और फिर उनसे कहें कि वे अपने दामाद के बारे में पूछें, अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या शर्मा ने स्वाभाविक रूप से अपने पिता के गुस्से को समझ लिया, अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दूसरे बच्चे की बात करते हुए अनीता सक्सेना ने धीमी आवाज में अपनी बेटी से पूछा, अनन्या, क्या आपने और अर्जुन सक्सेना ने दूसरे बच्चे के बारे में सोचा है? अनन्या शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर शर्माते हुए बोली, माँ, ये क्या कह रही हो? अर्जुन सक्सेना और मेरे अब 3 बच्चे हैं, इतनी जल्दी दूसरा बच्चा पैदा करने की सोच क्यों रही हो? अनीता सक्सेना मुस्कुराईं और बोली, बेटे, तुम और तुम्हारी माँ इतने शर्मीले क्यों हो? मुझे पता है कि आपने और अर्जुन सक्सेना ने एक ही बच्चे में 3 बच्चों को जन्म दिया था। 3 बच्चों वाला परिवार तो काफ़ी जिंदादिल होता है, ये बात तो सही है, लेकिन अब देश में दूसरे और तीसरे बच्चे की नीति भी खुल गई है और देश ज़्यादा बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ऊनी कपड़ा, तुम और अर्जुन सक्सेना दोनों अभी जवान हो और अर्जुन सक्सेना में भी ये काबिलियत है। तुम दोनों अगले साल मुंबई में घर खरीदने पर विचार करोगे और आगे चलकर यहीं बस जाओगे। 2 साल बाद तुम्हारे पैसे तो खूब होंगे, वरना दूसरे बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर बच्चे को फिर से बनने में 2 साल लगें तो बेहतर होगा कि आप अभी दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में सोच लें। इस तरह जब दूसरा बच्चा पैदा होगा तब आरव, आन्या और रिया ज़्यादा बड़े नहीं होंगे और आप दोनों मिलकर उनकी देखभाल कर पाएंगे।
जब बच्चे लगभग स्कूल जाने वाले होंगे तब आप पूरी तरह निश्चिंत हो सकते हैं। आप और अर्जुन सक्सेना जल्दी बच्चा चाहते हैं। जब दूसरा बच्चा हो जाए तो आप अपने करियर पर ध्यान दे सकते हैं। अनन्या शर्मा ने अपनी मां की बातें सुनने के बाद भी मन ही मन थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की। हालांकि उसके और अर्जुन सक्सेना के पहले से ही 3 बच्चे थे, लेकिन उन दोनों को अभी तक शादी का प्रमाण पत्र नहीं मिला था। मां, अर्जुन सक्सेना और मैंने काफ़ी समय से दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा है। हम अभी बहुत छोटे हैं और हमारे 3 बच्चे पहले ही हो चुके हैं, इसलिए दूसरे बच्चे की चिंता मत करो। अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी का हाथ थपथपाते हुए कहा, माँ आपको एक सुझाव दे रही हैं, उम्मीद है आगे चलकर आप थोड़ा निश्चिंत हो जाएंगी। सोचो कि अभी आपको दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, उनके बड़े होने तक इंतजार करो, तुम निश्चिंत रहो और तुम्हें फिर से दूसरा बच्चा लेना शुरू करना होगा। मैं गर्भवती हूँ, क्या ये जिंदगी अंतहीन नहीं है? मना करने में जल्दबाजी मत करो। तुम इस बारे में अर्जुन सक्सेना से बात कर सकते हो। अभी हम दोनों और अर्जुन सक्सेना के माता पिता दोनों ही जवान हैं। अगर तुम दूसरा बच्चा जल्दी चाहती हो तो हमारे माता पिता भी मदद कर सकते हैं। अनीता सक्सेना से दूसरे बच्चे के बारे में बातचीत करने के बाद अनन्या शर्मा ने इस बात को अपने दिल में दबाए रखा। रात में जब बच्चे अपने माता पिता के साथ नीचे सोने चले जाते थे तो अनन्या शर्मा नहाकर बिस्तर पर लेट जाती थी और जानबूझकर बिस्तर के सिरहाने पर बैठकर अर्जुन सक्सेना का इंतजार करती थी। बीवी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? आज बच्चे नहीं हैं, हम दोनों मिलकर अच्छा समय बिता सकते हैं। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए बिस्तर पर चले गए और अपनी पत्नी को गले लगाने ही वाले थे कि अनन्या शर्मा ने उन्हें धीरे से धक्का दिया और कहा, अर्जुन सक्सेना, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखकर अर्जुन सक्सेना जल्दी से बैठ गया, उसकी ओर देखा और पूछा, बताओ। आज रात मैंने अपनी माँ से दूसरे बच्चे के बारे में बात की। अर्जुन सक्सेना थोड़ा हैरान थे, क्या हमने अपने माता पिता को दूसरे बच्चे के बारे में पहले ही नहीं बता दिया था? हमें उनके दूसरे बच्चे से कोई आपत्ति नहीं है। अनन्या शर्मा ने पलकें झपकाईं, अपने गुलाबी होठों को हल्के से काटा और कहा, यह माता पिता द्वारा दूसरा बच्चा चाहने की बात नहीं है, ये हमारे द्वारा दूसरा बच्चा चाहने की बात है। अर्जुन सक्सेना एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, अपनी पत्नी के लाल होते गालों को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अनन्या, क्या तुम दूसरा बच्चा चाहती हो? तब मैं, नहीं, मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। माँ ने मुझसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को वही बताया जो अनीता सक्सेना ने कहा था। अर्जुन सक्सेना की बात सुनकर उसने सिर हिलाया और कहा, माँ सही कह रही हैं, हालांकि हमारे परिवार में 3 बच्चे हुए हैं, लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम ज़रूर दूसरा बच्चा चाहेंगे, बशर्ते हम दोनों साथ में हों। अगर आप ऐसा करेंगी तो बच्चों की देखभाल का समय कम हो जाएगा और जब आप थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो वाकई बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या अब आप दूसरा बच्चा चाहती हैं? अनन्या शर्मा ने सिर झुकाते हुए पूछा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने अब दूसरे बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचा। क्यों? अनन्या शर्मा ने पूछा। वजह बहुत साफ है, हम दोनों अभी बहुत छोटे हैं और भविष्य में दूसरा बच्चा पैदा करने का समय होगा। मेरी माँ के शब्दों के अनुसार बहुत से लोग सोचते हैं कि स्कूल जाने से पहले 0 से 3 साल की उम्र तक की अवधि बहुत कठिन होती है और इस स्तर पर बच्चों की देखभाल करना बहुत कठिन होता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि शिशुओं के विकास के साथ साथ चलना एक बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए जब भी हम दूसरा बच्चा चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या है। और अब हमारे पास आरव, आन्या और रिया हैं। तीनों अभी 8 महीने के हुए हैं। यही वो समय है जब हमें अपने साथ की ज़रूरत होती है। अगर हम इस समय दूसरा बच्चा चाहते हैं तो हमारी ऊर्जा का कुछ हिस्सा दूसरे बच्चे को देना होगा। मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि चाहे पहला बच्चा हो या दूसरा, हर बच्चा माता पिता और माँ के पूरे प्यार को महसूस कर पाएगा। अभी हमारे 3 बच्चे हैं और एक कटोरे में पानी का स्तर बराबर करना मुश्किल है। चलो एक और बच्चा लेते हैं। छोटा है, मुझे डर है कि यह ज़्यादा मुश्किल होगा। और हाँ, अभी तो तुम्हें जन्म दिए 1 साल भी नहीं हुआ है और तुम्हारा शरीर पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ है। मैं इस समय तुम पर और दबाव नहीं डालना चाहती। पिछले कुछ सालों में चलो दूसरे बच्चे के बारे में न सोचें और तुम्हारा साथ अच्छी तरह से निभाएं। आरव, आन्या और रिया के विकास के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखें। बेशक मैंने बहुत कुछ कह दिया है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अभी तक कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए हैं। हम अभी 20 की उम्र में ही हैं और अभी तक हमें शादी का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है।
मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथ कुछ और साल बिताऊंगी। 2 लोगों के लिए एक आज़ाद दुनिया। अगर घर में एक और बच्चा हुआ तो मुझे लंबे समय तक तुम्हारे साथ अलग कमरे में सोना पड़ेगा। अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना के तर्कों को ध्यान से सुन रही थीं, लेकिन अचानक आखिरी वाक्य सुनते ही उनका चेहरा लाल हो गया और बोली, हम इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, आप अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? अर्जुन सक्सेना ने अपनी पत्नी के कंधों पर बाहें डालते हुए कहा, मैं अभी गंभीरता से बात कर रहा हूँ, इसे अभद्र कैसे कहा जा सकता है? अभी तक हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं आरव, ये हमें ईश्वर ने दिए हैं। ये तोहफा भी अचानक आया सरप्राइज है, हम इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन उनके जन्म के बाद भी मैं तुम्हारे साथ एक मधुर प्रेम अनुभव करना चाहती हूँ। इन वर्षों में मैं उनके विकास और तुम्हारे प्रेम पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। जहाँ तक दूसरे बच्चे की बात है, आइए इस पर बाद में चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि यह अच्छा है, या आप दूसरा बच्चा भी चाहते हैं? अनन्या शर्मा ने जल्दी से सिर हिलाया और बोली, दरअसल मेरे विचार भी आपके जैसे ही हैं, और मैंने इतनी जल्दी दूसरे बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचा था। उनके 3 बच्चे हैं। मुझे लगता है कि परिवार पहले से ही काफ़ी जिंदा दिल है। और एक बात जो मैं भी आपकी तरह सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बच्चे हमारे प्यार को पूरे दिल से महसूस करें, इसलिए मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोचने से पहले तीनों बच्चों के बड़े होने तक इंतजार करना चाहती हूँ। आज माँ ने जो कहा उससे मेरा इरादा तो नहीं डगमगाया, पर माँ ने कहा कि मैं इस मामले का फैसला अकेले नहीं कर सकती और मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें बताने का फैसला किया। रोना तो था, पर अब लगता है हम दोनों का विचार एक ही है। अच्छा, तो फिर हम दूसरे बच्चे की बात नहीं करेंगे, दूसरी बातें करते हैं, अर्जुन सक्सेना ने गहरी आवाज में कहा। उन्होंने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और बिस्तर के किनारे की लाइट बंद कर दी तथा अपना दूसरा हाथ अनन्या शर्मा के गले में डाल दिया और उसे सीधे रजाई में ले गए। अगली सुबह अर्जुन सक्सेना अपने परिवार को लेकर हवाई अड्डे पहुंचे। सुबह 11 बजे उड़ान थी। 8 बजे उन्होंने नाश्ता किया और रवाना हो गए। छोटे बच्चे पहली बार उड़ान भर रहे हैं, इसलिए पहले उन्हें पर्यावरण से परिचित होने दें। इसके अलावा बच्चों को विमान पर ले जाते समय उन्हें चेक इन के लिए काउंटर पर जाना पड़ा। बच्चे के पास आईडी कार्ड नहीं था, इसलिए अर्जुन सक्सेना सीधे घरेलू पंजीकरण पुस्तिका और जन्म प्रमाण पत्र ले आए। चेक इन काउंटर पर जाने के लिए आमतौर पर कतार में लगना पड़ता है, इसलिए थोड़ा पहले जाएं। ठीक 9 बजे के बाद जब वह हवाई अड्डे पर पहुंचा तो अर्जुन सक्सेना ने सीधे भूमिगत पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी। वह कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से यहाँ थी। विमान से उतरकर वह सीधे घर जा सकता था। हवाई अड्डे की लॉबी में प्रवेश करते हुए अर्जुन सक्सेना को एक खाली सीट मिली और उन्होंने अनन्या शर्मा, अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना को वहां रुककर शिशुओं की देखभाल करने को कहा, जबकि वे स्वयं शिशुओं की घरेलू पंजीकरण पुस्तिकाओं और जन्म प्रमाण पत्रों के साथ चेक इन करने चले गए। सामान भी एक साथ चेक किया गया और केवल एक छोटा सा बॉक्स बचा था जिसमें बच्चों के लिए सड़क पर आवश्यक सामान था। साथ ही बच्चों के 3 बेबी स्ट्रॉलर भी थे। इस बार मैंने एक साधारण सा स्ट्रॉलर साथ लिया। आकार में छोटा है, इसे मोड़कर आसानी से प्लेन में ले जाया जा सकता है और खोलकर सीट के सामने भी रखा जा सकता है। सभी के बोर्डिंग पास वापस लेने के बाद अर्जुन सक्सेना ने टिकट लिया, अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, एक फ़ोटो ली और उसे अपने मित्रों को भेज दिया। साथ में लिखा था, बच्चों को त्योहार के लिए सान्या ले जाओ। इस मित्र मंडली को पोस्ट करने के बाद अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा और अन्य लोगों के पास वापस आए और बच्चों को अपने साथ सुरक्षा जांच के लिए ले गए। तीनों छोटे बच्चे वयस्कों की गोद में थे और उत्सुकता से इधर उधर देख रहे थे। आसपास के लोग तुरंत आकर्षित हो गए। गुलाबी और जेड रंग से उकेरे गए 3 छोटे बच्चे, और उनमें से 2 की लंबाई बिल्कुल एक जैसी थी और एक उनसे बहुत मिलता जुलता था। छोटे बच्चों ने एक जैसे कपड़े पहने थे, बस रंग में अंतर था। आरव ने नीला, आन्या ने पीला और रिया ने गुलाबी कपड़े पहने थे। ऐसे प्यारे 3 छोटे खजाने एक साथ हैं, ये बस एक क्रिट है। बहुत प्यारे बच्चे, यह पहली बार है जब मैंने वास्तविक जीवन में 3 जुड़वां बच्चों को देखा है। ये वास्तव में प्यारा है। बड़े आदमी की प्रशंसा का सामना करते हुए तीनों छोटे बच्चों ने उत्साह से अपना सिर उठाया और सभी को देखकर मुस्कुराए। इस मुस्कान ने तुरंत ही बड़ी संख्या में दर्शकों का दिल जीत लिया। कितना प्यारा है, बच्चे अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। पत्नी, जब हमारी शादी होगी तो हमारा बच्चा कितना प्यारा होगा। 3 बच्चों को देखकर भीड़ में हड़कंप मच गया। स्टाफ ने आकर कहा, नमस्ते, बच्चों वाले माता पिता कृपया सुरक्षा जांच के लिए अलग रास्ते पर आएं।
अर्जुन सक्सेना ने टिकट दिखाए जो सभी प्रथम श्रेणी के थे। प्रिया मेहता ने अपने परिवार के लिए टिकट खरीदे। सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना के टिकट अर्जुन सक्सेना और अन्य लोगों ने कल खरीदे थे और उनकी सीटें भी प्रथम श्रेणी की थीं। प्रिय प्रथम श्रेणी के उपयोगकर्ताओं, कृपया मेरे साथ आइए। वीआईपी चैनल से गुजरते हैं और सुरक्षा जांच से गुजरते हैं। कर्मचारी उन्हें दूसरे चैनल पर ले गए। जो दर्शक लाइन में नहीं खड़े थे, वे ईर्ष्या भरी निगाहों से उन्हें देखने से खुद को नहीं रोक पाए। वीआईपी चैनल के माध्यम से जाने पर यह एक प्रथम श्रेणी का उपयोगकर्ता निकला। ये तो अव्वल दर्जे का होगा। एक सामान्य परिवार में 3 बच्चों का खर्च कौन उठा सकता है? ये सही है, आप उस परिवार के स्वभाव को देखकर बता सकते हैं कि यह एक अमीर परिवार होना चाहिए और बच्चों को इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। वीआईपी चैनल के लिए लाइन में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मचारी उन्हें एक साथ व्यवस्था करने में मदद करेंगे और उन्हें वीआईपी प्रतीक्षालय तक ले जाएंगे। यहाँ अलग अलग सोफ़ा सीटें हैं और प्रत्येक सोफे के सामने अलग अलग कॉफ़ी टेबल हैं। हवाई अड्डे के कर्मचारी चाय और नाश्ता लेकर आए। प्रिय यात्रियों, कृपया यहाँ कुछ देर आराम करें। जब विमान आएगा तो कर्मचारी आकर सभी को विमान में चढ़ने की व्यवस्था पहले ही कर देंगे। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप हमारे स्टाफ से मिलने के लिए रिसेप्शन पर जा सकते हैं या टेबल पर दिए गए सर्विस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ मुफ्त चाय और नाश्ता उपलब्ध कराते हैं। अगर आपको कुछ और चाहिए तो कृपया स्टाफ से संपर्क करें। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद कर्मचारी मुस्कुराते हुए चले गए। अनीता सक्सेना ने कहा, फर्स्ट क्लास की सेवा अलग है। न सिर्फ अलग वीआईपी वेटिंग रूम है, बल्कि चाय नाश्ते की भी सुविधा है। ये तो पक्का है। प्रथम श्रेणी के टिकट इकोनॉमी श्रेणी के टिकटों से 2 गुने से भी ज़्यादा महंगे हैं। सुनील सक्सेना ने कहा, हालांकि उनका परिवार अमीर है, फिर भी वे आमतौर पर हवाई जहाज़ में इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते हैं। सिर्फ जब सुनील सक्सेना को बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में सफ़र करना होता है तो वे बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं। क्योंकि सामान्य घरेलू सीधी उड़ान मूल रूप से 2 या 3 घंटे की होती है, समय अधिक नहीं लगता है और पैसा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अनीता सक्सेना को तब थोड़ी हैरानी हुई जब उन्हें प्रथम श्रेणी केबिन में वीआईपी स्तर का व्यवहार महसूस हुआ। तीनों छोटे बच्चे अपनी अपनी घुमक्कड़ गाड़ियों में बैठे थे। अनन्या शर्मा ने उन्हें पानी पिलाने के लिए उनके पानी के गिलास निकाले और फिर उनके लिए समय बिताने हेतु कुछ छोटे खिलौने भी ले आईं। अर्जुन सक्सेना सोफे पर बैठे और अपना मोबाइल फ़ोन चालू करके मोमेंट्स चेक करने लगे। उनके द्वारा पोस्ट किए गए मोमेंट्स पर 30 से ज़्यादा लाइक्स थे और नीचे ढेरों कमेंट्स भी थे। अमित खन्ना, भाई अर्जुन अपनी भाभी और बच्चों को त्योहार पर सान्या ले गए। ये तो कमाल है। प्रिया मेहता, अरे मेरे भगवान, बेटे बेटियां फ्लाइट से जा रहे हैं। मेरे लिए कुछ तस्वीरें खींचो और अनन्या से कहो कि वो मुझे भेज दे। मैं उन्हें यादगार के तौर पर रखूंगी। जब तुम खेलने जाओ तो और तस्वीरें लेना याद रखना। जो जियांगपेंग, अर्जुन सक्सेना, आप वाकई कमाल के हैं। पूरे परिवार को त्योहार के लिए सान्या ले जाए। झोंगहाई में अभी ठंड है और दक्षिण अभी भी छुट्टियों के लिए उपयुक्त है। मैं आप सभी के अच्छे समय की कामना करता हूँ। चाओ पुराने सहपाठी, अब तुम सचमुच बहुत विकसित हो गए हो। क्रिसमस पर पूरे परिवार को सान्या ले जाओ। ये बात हम हाई स्कूल के सहपाठियों को सचमुच ईर्ष्या और नफरत देती है। जब तुम नए साल के लिए घर जाओ तो अपने बच्चों को पार्टी में लाना न भूलें। मैंने तुम्हारे साथी को पिछली बार देखा था, लेकिन अभी तक तुम्हारे बच्चे को नहीं देखा है। राहुल मेहता, सान्या में फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हैं। भाई अर्जुन, मेरे दोस्त के लिए कुछ तस्वीरें ज़रूर लेना, मैं पहले कभी फर्स्ट क्लास में नहीं गया। विक्रम पटेल, भाई अर्जुन, मैं तो पहले कभी हवाई जहाज़ में नहीं गया। वापस आकर मुझे कुछ अनुभव सिखाना। मुझे डर है कि आगे जब मैं पहली बार हवाई जहाज़ में उड़ूंगा तो मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा। हा। सीमा जोशी, भाई अर्जुन, क्या आप जा रहे हैं? मैंने अभी अंकल किन और आंटी किन को एयरपोर्ट भेजा है। वे सुरक्षा जांच से गुजर चुके हैं। यात्रा सुरक्षित है। आप सभी के अच्छे समय की कामना करती हूँ। जब अर्जुन सक्सेना ने आखिरी टिप्पणी देखी तो उन्होंने तुरंत अनीता सक्सेना को एक वीडियो भेजा। जैसे ही मदर का कनेक्शन हुआ, दोनों तरफ का बैकग्राउंड वीआईपी वेटिंग रूम में था। अनीता सक्सेना चेहरे पर मुस्कान लिए सोफे पर बैठ गईं और बोलीं, लांग लांग, तुम्हारे पिताजी और मैं पहले से ही विमान का इंतजार कर रहे हैं। अरे बच्चे, तुमने पापा और मुझे बिना बताए फर्स्ट क्लास का टिकट क्यों खरीद लिया? बस 2 घंटे की उड़ान है, पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? इकोनॉमी क्लास में उड़ना अच्छा लगता है।
अर्जुन सक्सेना ने कहा, माँ, हम सब फर्स्ट क्लास में हैं और बच्चों ने फर्स्ट क्लास के टिकट जीते हैं। बेशक, हमारे परिवार को भी यह आशीर्वाद मिलना चाहिए। अनीता सक्सेना ने प्रथम श्रेणी के टिकट के पैसे का लाभ उठाया, लेकिन एक माँ के रूप में वह अपने बेटे के विचारों से बहुत खुश थीं। बच्चे, आपके पिता और मैंने आपके साथ बहुत सारी आशीषों का आनंद लिया है और भविष्य में और भी अवसर मिलेंगे। बीवी, बात मत करो, क्या तुम बहुत खुश नहीं हो कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कर दिया? स्टाफ ने अभी अभी हमें बुलाया है और तुम्हें सीधे वीआईपी चैनल पर जाने के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। गर्व है, फादर किन ने बगल से कहा। अनीता सक्सेना ने उसे घूरते हुए कहा, जाहिर है, मैं खुश हूँ। मेरा बेटा मुझे फर्स्ट क्लास केबिन खरीदने के लिए पैसे देने को तैयार है और मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट का आनंद लेने दे रहा है। मुझे गर्व है, मुझे पैसों की परवाह नहीं है। बच्चों के लिए पैसा कमाना आसान नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने अपने माता पिता को झगड़ते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपको पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ। इस बार हम खेलने के लिए बाहर जाते हैं। हमारे दोनों परिवार यहाँ हैं। फिर हम अच्छा समय बिताएंगे और बाकी के बारे में वापस आकर बात करेंगे। जैसा कि अर्जुन सक्सेना ने बताया, उन्होंने वीडियो को अपने बगल में बैठी अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना की ओर दिखाया और दोनों ने तुरंत अर्जुन के पिता और माता का अभिवादन किया। ससुर जी, सास जी, क्या आप दोनों एयरपोर्ट पर आ गए? अनीता सक्सेना ने पूछा। हाँ, मेरी सासू माँ, आप और आपके ससुर भी बच्चों को लाने के लिए जानबूझकर मुंबई गए थे। लैंग के पापा और मैंने कल रात कहा था कि आप सोच में पड़ गईं, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, माँ ने कहा। अनीता सक्सेना मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मैंने अनन्या को कहते सुना कि तुम दोनों हाल ही में फैक्ट्री पर नजर रख रहे हो। तुम बहुत व्यस्त हो। पिछली बार मैं तुम्हें देख नहीं पाई थी। लाओसू और मेरे पास बस कुछ काम नहीं था। चलो, उनके साथ चलते हैं। तुम दोनों घर पर फैक्ट्री पर नजर रखने में मदद कर सकते हो। फिर से मत आना, फिर सान्या में मिलते हैं। चलो, साथ में अच्छा समय बिताते हैं। यहाँ अनीता सक्सेना अभी भी बच्चों से बातें करना चाहती हैं। विमान को उड़ान भरने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा और इंतज़ार का समय बस वीडियो चैटिंग में ही बीत रहा है। अर्जुन सक्सेना उनके पास थे। उन्होंने अनन्या शर्मा को धीरे से खींचा और कहा, मम्मी पापा, वे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मैं आपको बाहर घुमाने ले चलता हूँ। अनन्या शर्मा ने शब्द सुने और हल्के से सिर हिलाया। दोनों पलटकर बाहर चले गए। ये देखकर सुनील सक्सेना पूछने ही वाले थे कि अनीता सक्सेना ने झट से उन्हें धक्का मारा और धीमी आवाज में बोली, क्या कर रहे हो? सुनील सक्सेना ने कहा, अर्जुन सक्सेना और अनन्या बाहर गए थे। मैंने उनसे पूछा कि वे क्या करने जा रहे हैं। अनीता सक्सेना ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मूर्ख बूढ़े आदमी हो। एक बार हम एक यात्रा पर गए थे और आप और मैं यहाँ बच्चों को देख रहे थे। अर्जुन सक्सेना और अनन्या को इन 2 बच्चों की दुनिया में क्या हुआ? क्या आप नहीं चाहते कि हमारी बेटी और दामाद एक दूसरे से प्यार करें? मैं आपसे कहता हूँ, इस बार जब हम बाहर जाएं तो हमें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें प्यार करने के लिए कुछ समय देना चाहिए। अपनी पत्नी की बातें सुनकर सुनील सक्सेना को अचानक एहसास हुआ। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हाँ मेरी पत्नी, यह अभी भी उतना ही विचारशील है जितना आप सोचती हैं। फोन के दूसरी ओर मौजूद अनीता सक्सेना और अर्जुन के पिता ने स्वाभाविक रूप से ये शब्द सुने और अनीता सक्सेना भावुक होकर बोली, माँ, आप बहुत विचारशील हैं। अनीता सक्सेना ने कहा, हाँ, ससुराल वाले अनन्या और अर्जुन सक्सेना जल्दी बच्चे चाहते हैं। उन्हें आमतौर पर घर पर 3 बच्चों की देखभाल करनी होती है, इसलिए उनके पास अकेले रहने का समय बिल्कुल नहीं होता। इस बार हम बाहर जाएंगे, बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करेंगे और उन्हें अच्छा समय बिताने देंगे। माँ ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है सासू माँ, तो फिर समय आने पर हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। आरव, आन्या और रिया की देखभाल की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर छोड़ देंगे और उन्हें सान्या के पास थोड़ा हनीमून मनाने जाने देंगे। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना को दोनों पक्षों के माता पिता की योजना का पता नहीं था। वे हाथ पकड़े बाहर घूम रहे थे। हवाई अड्डे पर कई दुकानें हैं। मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वहाँ ड्यूटी फ्री दुकानें भी हैं। अर्जुन सक्सेना अपनी पत्नी को ड्यूटी फ्री दुकान पर ले जाना चाहते थे ताकि देख सकें कि उनके पास खरीदने के लिए कुछ है या नहीं। इसलिए जब अनन्या शर्मा हागन डैज के पास से गुजरी तो उनके कदम अचानक रुक गए। अर्जुन सक्सेना ने उसकी आंखों का पीछा करते हुए कहा, आइसक्रीम खाना चाहोगे? अनन्या शर्मा की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसे ऐसा कहने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने कहा, नहीं,
मैं बस देख लूंगी, क्यों ना आप सर्दियों में आइसक्रीम खाना चाहें। गर्मियों में अनन्या शर्मा ने अपने आहार पर बहुत संयम बरता, क्योंकि वह स्तनपान करा रही थी और उन्होंने ज़्यादा बर्फ नहीं खाई थी। अब बच्चे बहुत कम स्तनपान कर रहे हैं और उसे इसकी बहुत याद आती है। अर्जुन सक्सेना अपनी पत्नी के मन की बात जानता था, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ा और दुकान की ओर चल दिया। अर्जुन सक्सेना, क्या कर रहे हो? मैंने तो आइसक्रीम खाने की बात नहीं कही थी, अनन्या शर्मा फुसफुसाए। अर्जुन सक्सेना ने सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खाना है और अपनी बीवी को भी देना है। चलो, 2 खरीद लेते हैं और खाना खत्म करके फिर चले आते हैं, वरना बच्चे देखकर जरूर लालची हो जाएंगे। जब अनन्या शर्मा ने उन्हें ये कहते सुना तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। पति चुपके से आइसक्रीम लाने ले गया, सोचकर ही खुशी होती है, हालांकि मैंने अभी तक आइसक्रीम नहीं खाई है, मेरा दिल पहले से ही मीठा है। अनन्या शर्मा के लिए 3 आइसक्रीम बॉलर्स खरीदे, एक वनीला, एक स्ट्रॉबेरी और एक चॉकलेट वाली। अर्जुन सक्सेना ने अपने लिए भी एक आइसक्रीम ऑर्डर की। दोनों आइसक्रीम लेकर बाहर चले गए। अनन्या शर्मा ने आइसक्रीम का एक निवाला खाया और उसकी आंखें संतुष्टि से तुरंत सिकुड़ गईं। यह इतना स्वादिष्ट है कि इसका स्वाद ही ऐसा है, क्योंकि यह वास्तव में बहुत लंबा था। अनन्या शर्मा को इसे खाने के बाद इतनी संतुष्टि महसूस हुई कि वह भूल गई कि उसने अभी कहा था कि वह इसे नहीं खाना चाहती थी। अर्जुन सक्सेना ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लालची बिल्ली, मुझे पता है तू इसे खाना चाहती है। पिछली बार जब तू नशे में थी तो घर में हर जगह आइसक्रीम ढूंढ रही थी। अनन्या शर्मा ने जीभ बाहर निकाली और कहा, हे मैंने बहुत दिनों से इसे नहीं खाया है। जब से मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तब से मैं पहले की तरह बेतहाशा आइसक्रीम खाने की हिम्मत नहीं कर पाई। बच्चों के जन्म के बाद मुझे उन्हें फिर से स्तनपान कराना पड़ा। बहुत अधिक ठंडा खाना खाने की हिम्मत न करें। आखिरी बार मैंने आइसक्रीम तब खाई थी जब मैं नशे में था। दूसरे दिन मुझे आइसक्रीम का स्वाद याद नहीं रहा, इसलिए मैंने उसे नहीं खाया। लंबे समय के बाद पहली बार आइसक्रीम मिली है, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। अर्जुन सक्सेना ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ये नासमझ लड़की बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाती है। 3 हागन डेज आइसक्रीम बॉलर्स उसे इतना संतुष्ट कर सकती हैं। वह असल में उसे ड्यूटी फ्री शॉप पर ले जाकर लिपस्टिक और कॉस्मेटिक्स खरीदना चाहता था। दूसरे लड़के अपनी पत्नियों को रिझाने के लिए ऐसा करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी को मनाना इतना आसान होगा और एक आइसक्रीम से वह इतना खुश हो जाएगा। हालांकि एक पति के रूप में अर्जुन सक्सेना फिर भी अनन्या शर्मा को ड्यूटी फ्री दुकान पर ले गए। अनन्या, चलो एक लिपस्टिक खरीदते हैं। तुम अपनी पसंद का कोई भी ब्रांड और रंग चुन सकती हो, मैं पैसे दे दूंगा, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने आइसक्रीम खाए, सिर हिलाया और बोली, अर्जुन सक्सेना, मुझे लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार तुमने जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स खरीदे थे वो मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं। मैंने बस कुछ ही बार लिपस्टिक लगाई है, इसलिए मत खरीदना, अर्जुन सक्सेना ने कहा। लड़कियों की लिपस्टिक भला कैसे काफ़ी हो सकती है? हर रंग अलग होता है और उसे लगाने का असर भी अलग होता है। मैंने पिछली बार भी वही लिपस्टिक इस्तेमाल की थी और जाहिर है वे नई वाली जितनी अच्छी नहीं होती। अनन्या शर्मा मुस्कुराई और बोली, आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं अर्जुन सक्सेना, क्या आप? अर्जुन सक्सेना ने तुरंत हाथ उठाकर उसे टोकते हुए कहा, नहीं, मैंने इसे किसी और को नहीं दिया है और हाल ही में मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया है। मैंने तो बस शेयर चैट से नई जानकारी सीखी है। अनन्या शर्मा हंसते हुए बोली, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा, आपको इतनी जल्दी क्यों है? ये सच है कि कई लड़कियां कहती हैं कि सभी लिपस्टिक नई ही होती हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे भी मेरे पास आमतौर पर मेकअप के लिए ज़्यादा समय नहीं होता। घर पर इतनी सारी लिपस्टिक खरीदने से उनकी उम्र निकल जाएगी, जो बहुत ही बेकार है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, इसे बर्बाद मत करो। मेरी अनन्या का मुंह बहुत सुंदर है। कोई भी लिपस्टिक बर्बाद नहीं होती। चूंकि तुम चुनोगी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें चुनने में मदद करूंगा। खैर, ये लिपस्टिक भी मेरी है। वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था और फोन की आवाज़ बहुत तेज थी। अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना के आखिरी शब्द नहीं सुन पाईं, तो उन्होंने पूछा, आप क्या हैं? अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर घुमाया, आवाज़ धीमी की और उसके कान में कहा, मैंने इसे अपने पेट में खा लिया। अनन्या शर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और भीड़ में वह शर्माने से खुद को नहीं रोक सकी और अर्जुन सक्सेना को एक आकर्षक नज़र से देखा।
अर्जुन सक्सेना उसकी प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, एक खरीद लो अनन्या, इस बार जब मैं सान्या जाऊंगा तो इसका उपयोग करना ठीक रहेगा। अनन्या शर्मा के गाल लाल हो गए और उसने शब्द सुने, ठीक है, वैसे भी आप इसे स्वयं देना चाहते हैं, मुझे उपहार प्राप्त करने में खुशी होगी। फिर 999 खरीदे, ये लाल है, अच्छा दिखता है और इसका अर्थ भी अच्छा है। अर्जुन सक्सेना उसे ले गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 999 खरीदने ले चलता हूँ। जब अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा वापस आए तो आधा घंटा बीत चुका था। सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना को पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब फोन काट दिया। वीडियो में सक्सेना के पापा मम्मी के साथ आरव और आन्या भी स्ट्रॉलर में सो गए थे। रिया दादी की गोद में चुपचाप खेल रही थी। खिलौना, ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा वापस आ गए हैं, किशन तुरंत खुशी से मुस्कुराए, अपने बर्फ जैसे सफ़ेद दांत दिखाए और अपने माता पिता की ओर हाथ बढ़ाए। अर्जुन सक्सेना अपनी बेटी को गोद में लिए आगे बढ़े। अनन्या शर्मा ने सो रहे बड़े बेटे और दूसरी बेटी को देखा और धीमी आवाज में कहा, मम्मी, आरव और अनन्या क्यों सो रहे हैं? अनीता सक्सेना ने भी धीमी आवाज में कहा, आप दोनों अभी बहुत देर से चले हैं और तीनों छोटे लड़के नए वातावरण में थोड़े असहज थे, इसलिए आपके पिताजी और मैंने उन्हें थोड़ा दूध दिया और हमें डर था कि बाद में वे विमान में असहज होंगे। जब तक वे पीते हैं, थोड़ा पीने के बाद आरव और यूटोंग जल्द ही सो गए। अर्जुन सक्सेना ने कहा, उन्हें थोड़ी देर सोने दीजिए और फिर विमान में चढ़ने से पहले उन्हें जगा दीजिए। जब विमान उड़ान भरता है तो हवा के दबाव के कारण कान के पर्दे में थोड़ी असुविधा हो सकती है और उस समय शिशुओं को जागते रहना पड़ता है। बेहतर होगा कि वे अपना मुंह खुला रखें। वयस्क भी उड़ान भरते समय थोड़ा असहज महसूस करते हैं, लेकिन इस तरह की छोटी असुविधा एक ऐसी चीज़ है जिसे वयस्क बहुत अच्छी तरह से सहन कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे विमान से उड़ान भरते हैं, खासकर पहली बार, बच्चे अक्सर परेशानी में रोते हैं। इसलिए आमतौर पर बच्चों को विमान में ले जाएं। उड़ान भरते और उतरते समय आपको बच्चों को दूध पिलाते रहना चाहिए या उनसे बातें करते रहना चाहिए ताकि वे अपना मुंह खुला रखें और साथ ही उनका ध्यान बढ़ता रहे ताकि कान के पर्दों की तकलीफ कम हो। 10 मिनट बाद कर्मचारी वीआईपी प्रतीक्षालय में वापस आए और अर्जुन सक्सेना से कहा कि वे 5 मिनट में विमान में चढ़ सकते हैं। इसलिए अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने दोनों बच्चों को जगाने की योजना बनाई। अनन्या, पहले जब बच्चे घर पर होते थे तो वे तब तक सोते रहते थे जब तक कि वे स्वाभाविक रूप से जाग नहीं जाते। रात का दूध छोड़ने के समय को छोड़कर हमने उन्हें दिन में कम सोने के लिए नियंत्रित किया और बाकी समय में कभी भी उन्हें बीच में नहीं जगाया। तो चलिए बाद में थोड़ा नरमी बरतें ताकि बच्चे उठकर रोने न लगें। सुसिहान ने सिर हिलाया, नीचे झुका और आन्या को धीरे से थपथपाते हुए कहा, आन्या उठो, हम जल्द ही विमान पर चढ़ेंगे। उधर अर्जुन सक्सेना भी अपने बेटे को सावधानी से जगा रहे थे। दोनों छोटे बच्चे अभी अभी जागे थे और उनके चेहरे पर अभी भी थोड़ी घबराहट थी। आन्या को इस तरह से जगाए जाने की आदत नहीं थी। अनन्या शर्मा ने जल्दी से अपनी बेटी को गोद में लिया और एक हाथ से उसकी पीठ पर हल्के से हाथ फेरा। अनन्या, रोए नहीं, मम्मी पापा यहीं हैं, चलो, थोड़ी देर में विमान पर चढ़ते हैं और सोते रहते हैं, ठीक है? अर्जुन सक्सेना ने अपना हाथ बढ़ाया और आन्या के सामने रख दिया। उसकी हथेली खुली हुई थी जिसमें 3 छोटी दूध की फलियां थीं। आन्या की आंखों से आंसू निकल आए। जैसे ही उसने देखा कि वह क्या खा रहा है, उस छोटे बच्चे ने तुरंत अपना ध्यान दूसरी ओर लगाया। पहल करते हुए छोटी सी दूधिया फली उठाई, उसे मुंह में डाला और खा लिया। अर्जुन सक्सेना के पास अभी भी एक रास्ता है, हाँ हाँ। अनीता सक्सेना मुस्कुराई। अनन्या शर्मा ने अपनी बेटी की ओर देखा जो आंखों में आंसू लिए खाना खा रही थी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो लगभग भूल ही गई थी, हमारा अनन्या खाने का शौकीन है, इसलिए जब उसने देखा कि वह क्या खा रहा है तो वह सब कुछ भूल गया। दूध की फलियां खाने वाले 3 छोटे बच्चे खुशी खुशी वयस्कों की बाहों में बैठ गए, कर्मचारियों के पीछे पीछे चले और विमान में चढ़ गए। इकोनॉमी क्लास के यात्री अभी भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में सबसे पहले विमान चढ़ता है, इसलिए गलियारे में ज्यादा लोग नहीं हैं। गलियारे के दोनों ओर पारदर्शी कांच की खिड़कियां हैं। अनीता सक्सेना ने बाहर खड़े विमान की ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, आरव, आन्या, रिया, देखो, बाहर एक बड़ा विमान है। सभी छोटे बच्चे खिड़की से बाहर देखने लगे। आरव ने बड़ा विमान देखा और उत्सुकता से बोला, खेलो। आरव, यह एक बड़ा विमान है, कोई खिलौना विमान नहीं, अनन्या शर्मा ने अपने बेटे से कहा। उनके घर एक खिलौना विमान है जिसका आकार विमान के प्रोटोटाइप के अनुसार छोटा किया गया है। आरव को यह खिलौना याद है, इसलिए जब वह विमान देखता है तो उसे अपने खिलौने की याद आती है।
घरेलू सीधी उड़ानों के लिए प्रथम श्रेणी के केबिन में प्रत्येक पंक्ति में 4 अलग अलग कैप्सूल सीटें होती हैं, जिनमें से 2 सीटें एक गलियारे द्वारा अलग होती हैं। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना एक दूसरे के बगल में बैठे थे। अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना गलियारे के दूसरी तरफ बैठे थे। चूंकि वे अपने बच्चे को साथ लाए थे, इसलिए चेक इन स्टाफ ने उनके लिए पहली पंक्ति में एक सीट का खास इंतजाम किया था, जो ज्यादा जगहदार है और उनके आगे भी जगह है, और बड़ी भी। परिचारिका मुस्कुराते हुए पास आए और पूछा, हेलो यात्री, आपके परिवार ने 3 शिशु टिकट खरीदे हैं, क्या मैं आपके लिए 3 जच्चा बच्चा सीट बेल्ट तैयार कर सकती हूँ? अनन्या शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत माँ और बच्चे के लिए सीट बेल्ट लाकर उन्हें बताया कि उनका उपयोग कैसे करना है। 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को हवाई यात्रा के दौरान शिशु टिकट खरीदना पड़ता है, जो वयस्क टिकट का केवल 10% होता है, लेकिन इसके लिए कोई अलग सीट नहीं होती। इतने छोटे बच्चे के लिए अकेले बैठना असंभव है और वह आमतौर पर वयस्कों की गोद में बैठता है, लेकिन आप विमान में एक सावधानी से चलने वाला स्ट्रॉलर ला सकते हैं। अर्जुन सक्सेना और बाकी लोग 3 छोटे बच्चों के स्ट्रॉलर ले आए। फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें स्ट्रॉलर ठीक करने में मदद की और फिर पूछा, नमस्ते मेहमान, विमान उड़ान भर रहा है और उतर रहा है। उड़ान के दौरान बच्चों के कान के पर्दों में असुविधा हो सकती है। इस दौरान बच्चों को दूध पिलाने से राहत मिल सकती है। विमान में बच्चों के लिए पूरक आहार तैयार है, क्या आपको अभी इसकी ज़रूरत है? अर्जुन सक्सेना ने कहा, नहीं धन्यवाद, हम अपने खाद्य पूरक स्वयं लाए थे। उन्होंने एक छोटा बैग निकाला जिसमें दूध की बोतलें, पानी की बोतलें और बच्चों के लिए बनाया गया पूरक आहार था, और उन्हें साफ सुथरे छोटे लंच बॉक्स में पैक कर दिया। जैसे ही छोटे बच्चों ने लंच बॉक्स देखा, वे तुरंत खुशी से झूम उठे। अर्जुन सक्सेना ने उनके नन्हे सिरों पर हाथ फेरा और कहा, मैं इसे तब खाऊंगा जब विमान उड़ान भरेगा। अभी मेरा पेट भर गया है और बाद में और भी ज्यादा तकलीफ होगी। जल्द ही विमान में यात्री अपनी जगह पर बैठ गए। अर्जुन सक्सेना को कुछ मिनट पहले अनीता सक्सेना का एक व्हाट्सएप संदेश मिला, जिसमें लिखा था कि वे विमान में सवार हो चुके हैं और 2 घंटे के लिए उनका इंटरनेट बंद रहेगा और हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद ही उन्हें चालू किया जा सकेगा। अर्जुन सक्सेना ने बताया कि जब सान्या हवाई अड्डे से संपर्क किया गया तो उनका विमान पहले ही हैच बंद कर चुका था और टैक्सी करने लगा था। अर्जुन सक्सेना ने लंच बॉक्स निकाला और एक कॉपी अनीता सक्सेना को दी, जो आरव को पकड़े हुए थी, और बाकी एक कॉपी अपने और अपनी पत्नी के लिए रख ली। उड़ान के दौरान उन्होंने शिशुओं को ठोस आहार खिलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे विमान ऊपर चढ़ता गया, बड़ों के कान के पर्दों पर दबाव महसूस होने लगा। अनन्या शर्मा को चिंता थी कि बच्चे को तकलीफ होगी, इसलिए वो अनन्या से बात करती रहीं। आन्या, अच्छा खाओ खाओ और लंबी हो जाओ। छोटे लड़के ने अपना मुंह खोला और बंद किया तथा भोजन पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि उसे कोई असुविधा महसूस नहीं हो रही हो। उधर आरव भी खाने में लगा हुआ था, बस अर्जुन सक्सेना की गोद में रिया असहज महसूस कर रही थी। उस नन्हे से बच्चे ने चावल के दाने के 2 कौर खाए, फिर मुंह बंद करके अर्जुन सक्सेना की बाहों में घुस गया। उसका नन्हा हाथ अभी भी अपने कान खुजला रहा था। केशिन, कुछ खा लो, खाने में तकलीफ नहीं होगी, अर्जुन सक्सेना ने आश्वस्त किया। लेकिन असहज केशिन ने अपना मुंह ही नहीं खोला और बेचैनी से गुनगुनाने लगी। ये देखकर अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से लंच बॉक्स रखा, अपनी बेटी को उठाया और उसका मुंह अपनी ओर किया। केशिन, बच्ची के कान तो असहज हैं ना? उसकी आवाज़ धीमी थी और उसने अपनी बेटी को गौर से देखा। छोटे लड़के ने तुरंत ही अपने पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उसने भी अपने पिता की ओर देखा। पिताजी आपको गाना सिखाते हैं और गाना असहज नहीं है। केशिन की आवाज़ बहुत अच्छी है और उन्हें गाने सुनना और गाना भी पसंद है। अर्जुन सक्सेना ने बस धीमी आवाज़ में 2 बाघों का बच्चों वाला गाना गाया। जब केशिन ने अपने पिता को गाते सुना तो उसकी भौहें धीरे धीरे तन गईं और उसका छोटा सा मुंह अपने पिता के मुंह के आकार के साथ गुनगुनाना सीख गया। केबिन में एक बड़ी और एक छोटी की आवाज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं हैं, बल्कि बहुत गर्मजोशी भरी और सुखद हैं। टेक ऑफ के दौरान पीछे बैठे यात्रियों को भी कानों में कुछ असुविधा महसूस हुई, लेकिन जब उन्होंने पिता और बेटी का मधुर गायन सुना तो सभी को लगा कि उनका चिड़चिड़ा मूड तुरंत शांत हो गया। विशेष रूप से केशिन का प्यारा सा चेहरा देखकर ये वास्तव में उपचारात्मक है। चढ़ाई के दौरान हुई बेचैनी इस तरह दूर हो गई। विमान के सुचारू रूप से उड़ान भरने के बाद दबाव गायब हो गया और केशिन को अब कोई बेचैनी नहीं हुई और उसने फिर से खाना शुरू कर दिया। उसने अर्जुन सक्सेना का हाथ पकड़ा और उसका हाथ बैग में डाल दिया,
जाहिर है कि वह पूरक आहार खाना जारी रखना चाहती थी, जिसे उसने अभी तक पूरा नहीं खाया था। इसका मतलब यह है कि फ्लाइट अटेंडेंट्स ने भी भोजन परोसना शुरू कर दिया है। विमान में चढ़ते ही प्रथम श्रेणी का भोजन आपको पहुंचा दिया जाता है। ये समय दोपहर के करीब होता है और आमतौर पर दोपहर का भोजन और नाश्ता एक साथ परोसा जाता है। अपने सामने छोटी सी खाने की मेज लगा लें और परिचारिका मेज पर दोपहर का भोजन और नाश्ता रख दें। 3 छोटे बच्चे, जिन्होंने अभी अभी पूरक आहार खाना समाप्त किया था, जब उन्होंने वयस्कों का भोजन देखा तो वे पुनः लालची हो गए। एक एक करके वे अपनी पिंडलियों के सहारे मेज पर चढ़ रहे थे, विशेष करके शिन। छोटे लड़के की नाक बहुत तेज है। घर पर खाना खाते समय वह उससे बचता था। अगर छोटे लड़के को बड़ों के खाने की गंध आती तो वह खाने की मेज पर जाने के लिए बेचैन हो जाता। अब जब मेज और भोजन आपके सामने है तो आप इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? अर्जुन सक्सेना की मजबूत बाहें उसकी बेटी के चारों ओर लिपटी हुई थीं, लेकिन ये केशिन की भोजन की इच्छा से बहुत कम थी और उसने अपनी बेटी को चोट पहुंचाने के डर से बल का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की। खाओ खाओ, केशिन ने मेज पर चढ़ते हुए मुंह बनाया। अर्जुन सक्सेना असहाय हो गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि अनन्या शर्मा और अनीता सक्सेना को भी लगभग ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। माँ, अनन्या, विमान अब ठीक से उड़ रहा है, चलो बच्चों को स्ट्रॉलर में बिठा देते हैं, वरना आज दोपहर को खाना नहीं खा पाएंगे, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनीता सक्सेना को आरव ने पसीने से तर कर दिया था और तुरंत कहा, ठीक है, छोटे लोग हमारी वास्तविक वस्तुओं के बारे में बहुत उत्साहित हैं, उन्हें अपनी बाहों में पकड़ना निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है। वे गाद से पकड़े जाते हैं और वे निश्चित रूप से मेज पर कुछ गिरा देंगे। इसलिए सुनील सक्सेना उठे और तीनों छोटे लड़कों को घुमक्कड़ में बिठा दिया। घुमक्कड़ खाने की मेज के सामने है, लेकिन बीच में कुछ दूरी है, साथ ही घुमक्कड़ पर एक सुरक्षात्मक बेल्ट है। बच्चे इस पर बैठकर मुश्किल से कोई दूरी तय कर सकते हैं। वयस्कों ने खाना शुरू कर दिया। जैसे ही भोजन का ढक्कन उठाया गया, सुगंध बाहर आ गई और उनके सामने 3 छोटे बिंदु स्थिर नहीं बैठ सके। पापा, माँ, खाओ, बेचैन छोटी सी दूधिया आवाज पल भर में गूंजती रही। अनीता सक्सेना ने असहाय महसूस किया, उठी और पहले से तैयार टॉफी निकाली और पीछे की 2 पंक्तियों में बैठे यात्रियों के लिए मुट्ठी भर टॉफी उठा ली। सभी लोग, मुझे खेद है, घर पर बच्चे बहुत छोटे हैं और थोड़ा शोर मचाते होंगे, कृपया मुझे क्षमा करें। अनन्या शर्मा ने पहले से यही तैयारी की थी। छोटे बच्चे के साथ सफ़र करते हुए रास्ते में काफ़ी असुविधाएं होती होंगी। उन्हें इसकी आदत होती है, लेकिन वो दूसरों को परेशान तो करेंगे ही। सबके लिए माफ़ी मांगने के लिए कुछ छोटे छोटे उपहार ज़रूर ले आओ। कैंडी पकड़े और मुस्कुराते हुए लोग कहा, कोई बात नहीं, आपको इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, हम सभी उन्हें पसंद करते हैं। हाँ, आपके परिवार में अभी भी 3 बच्चे हैं। मैंने पहली बार 3 बच्चों को देखा है और अब मेरे लिए खुश होने में बहुत देर हो चुकी है। वे सभी माता पिता हैं। हम सब इस स्थिति को समझते हैं। मुझे इसमें ज़रा भी शोर नहीं लगता। बच्चों की दूध की हल्की आवाज़ें सुनना कितना सुकून देता है। सबकी बातें सुनकर अनीता सक्सेना ने धन्यवाद कहा और फिर खाना खाने के लिए अपनी सीट पर चली गईं। क्योंकि तीनों छोटे बच्चे बहुत लालची थे, इसलिए वयस्कों को अपना दोपहर का भोजन निगलना पड़ा और फिर जल्दी से फ्लाइट अटेंडेंट को लंच बॉक्स साफ करने के लिए बुलाया। उनके पीछे बैठे यात्रियों को भी मौन सहमति थी और सभी ने चुपचाप गति बढ़ा दी, अन्यथा गंध छोटे बच्चों के लिए लालची हो जाती। फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए ऐसी स्थिति का सामना पहली बार हुआ था। खाना पहुंचे हुए आधे घंटे से भी कम समय हुआ था और पूरा फर्स्ट क्लास केबिन खाली हो चुका था। जब वे सामान ले जा रहे थे तो तीनों छोटे लड़के उत्सुकता से गाड़ी की ओर देख रहे थे। जब फ्लाइट अटेंडेंट्स ने शिशुओं को देखा तो उनके दिल में तुरंत प्यार उमड़ आया, इसलिए वे चर्चा करने के लिए आगे आए और आज उपहार देने का सत्र आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। मुझे तीनों नन्हे प्यारे बच्चों को जल्दी से खुश करना है। प्रिय यात्रियों, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इस उड़ान में आपका स्वागत है। इस उड़ान ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सभी के लिए एक छोटा सा उपहार तैयार किया है। अपनी बात खत्म करने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने एक एक करके उपहार बांटने शुरू कर दिए। हर यात्री के पास एक खूबसूरत उपहार बॉक्स था। बॉक्स बहुत भारी था। ये जानने के लिए कि उसमें पिंग एंड फल है, उसे खोलने की ज़रूरत नहीं थी। फ्लाइट अटेंडेंट ने पिछली पंक्ति से उपहार बांटना शुरू किया और जब वे वयस्कों को उपहार देने के बाद अर्जुन सक्सेना के पास पहुंचे तो दोनों फ्लाइट अटेंडेंट शिशुओं को उपहार देने के लिए उनके दोनों ओर बैठ गए। प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास भी उपहार है। यह इस उड़ान द्वारा आपके लिए तैयार किया गया शांति का फल है।
मैं शिशुओं की शांति की कामना करता हूँ। अनन्या और रिया, जिन्हें उपहार मिला, तुरंत खुश हो गईं, क्योंकि उपहार की बाहरी पैकेजिंग लाल थी और रिया को एक खास तौर पर पसंद आई। उसे लगा कि लाल रंग पैसे का प्रतीक है। दूसरी तरफ एक फ्लाइट अटेंडेंट ने आरव को सेब दिया, लेकिन आरव ने उपहार की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंट को देखकर मुस्कुराया और गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। ये दृश्य देखकर अनन्या शर्मा अपनी हंसी रोक नहीं पाए और सिर झुकाकर आवाज नीची करके अर्जुन सक्सेना से बोली, अर्जुन सक्सेना, हमारे परिवार आरव को वाकई खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं, देखो ये कैसी पहल हो गई। अर्जुन सक्सेना ने राहत भरी आंखों से अपने बेटे की ओर देखा। जैसा कि उसके अपने बच्चे से अपेक्षा की जाती है, इतनी कम उम्र में ही उसके पास एक अच्छा सौंदर्यबोध है और वह जानता है कि पहल कैसे करनी है। जब फ्लाइट अटेंडेंट ने देखा कि आरव उसे गले लगाने जा रहा है, तो वह भी कुछ देर के लिए क्यूट लगी, लेकिन चूंकि वे इस समय भी काम कर रहे थे, आरव फिर से स्ट्रॉलर में बैठा था, इसलिए वह बच्चे को उठा नहीं सकी। इसलिए वह एक कदम आगे बढ़ी और आरव के सामने उकड़ू बैठ गई, एक हाथ से उसके सिर को सहलाने लगी। जाहिर है आरव को यह हरकत पसंद नहीं आई। उसने हमला करने की पहल की, फ्लाइट अटेंडेंट का हाथ लिया और खुशी से उसे अपने होठों पर रखकर चूम लिया। इस तरह की क्रिया वयस्क लोग टोफू खाने के लिए करते हैं, लेकिन बच्चे ऐसा करते हैं। ये सुपर अजय और प्यारा है। फ्लाइट अटेंडेंट बहुत खुश हुई और बोली, बेबी तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हें अपनी चाची को किस करना आता है। बच्चे के नन्हे हाथ इतने सुगंधित हैं कि चाची को अपने हाथ धोने का मन नहीं करता। आरव के ऑपरेशन के कारण फ्लाइट अटेंडेंट इतनी उत्साहित थी कि वह कार्य क्षेत्र में वापस लौट आए और अपने हाथ में छोटे हवाई जहाज के 3 मॉडल पकड़े हुए जल्दी से वापस आ गई। ये हमारी उड़ान का वही स्केल मॉडल है। इसे कुछ समय पहले एयरलाइन के वार्षिक वीआईपी उपहार के रूप में दिया गया था। मैंने अभी इसे देखा और 3 और मॉडल हैं, सिर्फ 3 प्यारे बच्चों के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद आरव, आन्या, रिया, ये खास तौर पर आंटी ने तुम्हें दिया है। शुक्रिया आंटी, अनीता सक्सेना ने कहा। छोटे बच्चे अभी धन्यवाद नहीं कहते, लेकिन वे पुकारते हैं। इसलिए मैं अपनी दादी के पीछे गया और अपनी चाची को बुलाया। आंटी, एक एक करके। जिस छोटी परिचारिका ने इन कुछ आंटियों को बुलाया था, वह बहुत खुश हुई तथा अन्य यात्रियों ने भी अपनी आंटियों वाली मुस्कान दिखाए। बच्चा दुनिया का सबसे ज्यादा उपचार करने वाला नन्हा फरिश्ता है। नए खिलौनों वाले छोटे बच्चे आखिरकार शांत हो गए और चुपचाप अपने नए खिलौनों से खेलने लगे। इस समय विमान स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था और केबिन धीरे धीरे शांत हो रहा था। इकोनॉमी क्लास में दोपहर का भोजन हो चुका था और परिचारिका अब वापस नहीं आई थी। जल्द ही बच्चों को नींद आने लगी और सान्या पहुंचने में अभी 1 घंटे से ज्यादा का समय था। अब बच्चों को थोड़ी देर सोने दो और फिर विमान के उतरने पर उन्हें जगा देना। ये देखकर कि तीनों पिल्ले सो गए हैं, अनन्या शर्मा उठी और खिलौने दूर रख दिए, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि बाद में बच्चे जाग जाएंगे। जब अनीता सक्सेना ने देखा कि बच्चे सो रहे हैं, तो उन्हें नींद आ गई और वे तुरंत सो गईं। सुनील सक्सेना की तो बात ही छोड़िए, जो बच्चों से भी जल्दी सो गए। उनके पीछे बैठे कुछ यात्री हेडफोन लगाकर टीवी देख रहे थे तथा कई यात्री लेटकर आराम कर रहे थे। अर्जुन सक्सेना ने अपनी आवाज धीमी करते हुए अपनी पत्नी से कहा, अनन्या तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं बच्चों को देख लूंगा। वे आज सुबह जल्दी उठ गए थे और उन्हें सुबह आराम करने का समय नहीं मिला। दोपहर में सान्या पहुंचने पर उन्हें खेलना शुरू करने के बारे में सोचना पड़ा। नतीजतन वे निश्चित रूप से बहुत थके हुए होंगे। अर्जुन सक्सेना ने उसे कंबल ओढ़ा दिया। अनन्या शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद उसका सिर घूम गया और थोड़ी देर बाद वह फिर पलट गई। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? अनन्या शर्मा ने अपनी आंखें खोलीं, उनकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं, और बोली, अच्छा, जल्द ही सान्या में खेलने जाने की सोच रहा हूं और हमारा पूरा परिवार एक साथ है। मैं इतना उत्साहित हूं कि मुझे नींद नहीं आ रही है। दोनों ने धीरे धीरे बातचीत की और माहौल गर्म और सुंदर था। अर्जुन सक्सेना ने कहा, नींद नहीं आ रही तो चलो थोड़ी देर बादलों का समंदर देखते हैं। उसने यहाँ छोटा पर्दा खोला और बाहर से प्रकाश जल्दी से अंदर आ गया। जब उसने बाहर देखा तो उसे बादलों का एक बड़ा समुद्र दिखाई दिया और दृश्य बहुत सुंदर था। अनन्या शर्मा खिड़की के किनारे पर लेटी हुई बाहर के खूबसूरत दृश्य को स्तब्ध भाव से देख रही थी। इतना प्यारा! हवाई जहाज पर हमें जो बादलों का समुद्र दिखाई देता है, वह जमीन पर दिखाई देने वाले बादलों से बिल्कुल अलग होता है। यह एक विशाल फूल जैसा दिखता है। ये वर्णन सुनकर अर्जुन सक्सेना हंसी रोक नहीं पाए।
उन्होंने अपनी पत्नी को कंधों पर बिठाया और उनके साथ उमड़ते बादलों के सागर को निहारा। दोपहर 1 बजे विमान सान्या हवाई अड्डे पर उतरा। जैसे ही उसने अपना मोबाइल फ़ोन चालू किया, अर्जुन सक्सेना को अनीता सक्सेना का भेजा हुआ व्हाट्सएप संदेश दिखाई दिया। वे कुछ देर से पहुंचे थे और बाहर प्रतीक्षालय में उनका इंतजार कर रहे थे। इस समय तीनों छोटे बच्चे भी जाग गए और हवाई अड्डे पर मौजूद भीड़ को उत्सुकता से देखने लगे। सान्या हवाई अड्डे पर एयर कंडीशनिंग पूरी तरह चालू है। मुंबई से आने पर वे बाहर जैकेट पहनते थे और विमान में चढ़ने के बाद उतार देते थे। इस समय वयस्क सीधे हल्के और पतले जैकेट पहन लेते थे। बच्चों ने बहुत कुछ पहन लिया था और उनके कपड़े उतारना मुश्किल हो रहा था, इसलिए अनन्या शर्मा और अनीता सक्सेना बच्चों को उनके कपड़े बदलने के लिए मां और शिशु कक्ष में ले गईं। इस बार जब मैं सान्या आई तो बच्चों के लिए गर्मियों के ठंडे कपड़े जरूर लाई थी। जब उन्होंने अपनी मांसल छोटी छोटी बाहें और पिंडलियां पहनी तो वे बहुत प्यारे लग रहे थे। दोनों बहनों ने सफ़ेद वन पीस शॉर्ट स्लीव्स पहनी हुई थी जिन पर छोटी छोटी लाल स्ट्रॉबेरीज छपी हुई थीं। बच्चों के गोरे और कोमल चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो फटने के लिए प्यारा। आरव ने एक सफ़ेद जंपसूट भी पहना हुआ है जिस पर एक छोटा सा तरबूज का पैटर्न बना हुआ है। उन्होंने मां और शिशु कक्ष में बच्चों के डायपर और कपड़े बदलकर खूब धूम मचाई। मां शिशु कक्ष मूल रूप से माताओं और शिशुओं से भरा हुआ है। ऐसे प्यारे 3 बच्चों को देखकर कई माताएं उनकी क्यूटनेस पर मोहित हो जाती हैं और उनकी आंखें ईर्ष्या से भर जाती हैं। अनन्या शर्मा और अनीता सक्सेना जब बच्चों को गोद में लेकर बाहर निकलीं तो वे दोनों गर्व से भरी हुई दिखीं। अर्जुन सक्सेना और सुनील सक्सेना दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे और जब उन्होंने छोटे छोटे खजानों को बाहर आते देखा तो दोनों ने तुरंत उनका अभिवादन किया। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको नहीं पता, माँ और शिशु कक्ष में माताओं ने हमारे 3 बच्चों को देखा है और वे सभी उनसे ईर्ष्या करती हैं। ये भी कहा कि हम आरव, आन्या और रिया बहुत प्यारे हैं, छोटे फरिश्ते जैसे। मुझे लगता है कि हमारे परिवार के तीनों बच्चे वाकई सबसे सुंदर और प्यारे हैं। हाहा। चारों बच्चे के साथ बाहर गए और हॉल में सक्सेना के पिता और माँ से मिले। कुछ महीनों बाद अपने तीनों पोते पोतियों को फिर से देखकर सक्सेना के पिता और माँ बेहद खुश थे। अनीता सक्सेना ने एक एक करके बच्चों को कुछ देर तक गले लगाया और अर्जुन के पिता ने सबसे बड़े पोते को सीधे गले लगा लिया और उसे जाने नहीं दिया। मेरे प्यारे बच्चों, दादाजी आप सभी को बहुत याद करते हैं। मैंने तुम्हें कुछ महीनों से नहीं देखा है। मेरे तीनों बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। तीनों नन्हे बच्चे भी अपने दादा दादी को देखकर बेहद खुश हैं। उन्हें सिर्फ मोबाइल फ़ोन के वीडियो में ही देखा जा सकता है। अब वे अपने दादा दादी की गोद में मस्ती से मस्ती कर सकते हैं। ये नन्हे बच्चे इतने खुश हैं कि उन्हें छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। वह दादाजी और दादी जी पुकारता रहा, जिससे सक्सेना पिता और माता का हृदय कोमल और मलिन होता गया। पुनर्मिलन की खुशी में बड़े बच्चे थोड़ी देर के लिए रुक गए। आखिरकार अर्जुन सक्सेना ने उन्हें पहले होटल जाने की याद दिलाई। तभी पिता किन और माँ किन ने कोई प्रतिक्रिया दी। उनके जाते ही पिता किन ने आरव को और माँ किन ने आन्या को गोद में उठा लिया। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, एक एक को गोद में उठाना ठीक नहीं, तीनों बच्चों को गोद में उठाना पड़ता है। अर्जुन सक्सेना, क्या होटल तैयार है? क्या आपको लेने के लिए कोई गाड़ी है? सुनील सक्सेना ने पूछा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, होटल कार पिकअप का इंतजाम कर सकता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं और मैंने सान्या के दर्शनीय स्थलों को देखा। कई जगहें दूर दूर हैं और ट्रैफिक भी ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही कार किराए पर ले ली। नीचे पार्किंग में कुछ कारें पहले से ही खड़ी हैं, हम नीचे जा सकते हैं। सुनील सक्सेना की बात सुनकर उन्होंने प्रशंसा में सिर हिलाया और कहा, अर्जुन सक्सेना, तुमने बहुत सोच समझकर व्यवस्था की है। खेलने जाते समय कार से जाना बेहतर है, वरना हर बार किसी दर्शनीय स्थल पर जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ती है। हमारा परिवार टैक्सी में नहीं बैठ सकता। आपने जो कार किराए पर ली है, क्या वह एक कार पर्याप्त है? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। बस। समूह भूमिगत गैराज में आया। अर्जुन सक्सेना ने एक 9 सीट वाली लेक्सस नैनी कार रोकी। एक व्यक्ति जल्दी से चालक की सीट से उतरा, चाबी ली और कहा, हेलो, क्या यह मिस्टर सक्सेना है? हाँ, अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। दूसरे पक्ष ने तुरंत चाबियां अर्जुन सक्सेना को सौंप दीं। अगले कुछ दिनों में कार के इस्तेमाल का अधिकार अर्जुन सक्सेना का हो जाएगा। ये लेक्सस नैनी कार 20 लाख से भी ज़्यादा की मॉडिफाइड कार है। इसमें कुल 9 सीटें हैं। अर्जुन सक्सेना और उनके 6 वयस्क और 3 छोटे बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह है।
और छोटे बच्चों की सेफ्टी सीटें सीधे पिछली पंक्ति में लगाई जा सकती हैं। सुनील सक्सेना और किन दाद पिछली पंक्ति में सुरक्षा सीटें लगाने के लिए जिम्मेदार थे। अर्जुन सक्सेना गाड़ी की जांच कर रहे थे। अनन्या शर्मा ने मोबाइल फ़ोन लिया और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अर्जुन सक्सेना के पीछे पीछे चल पड़ी। कार किराए पर लेते समय आपको अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है, खासकर जब आप यात्रा कर रहे हों तो आपको कार की डिलीवरी के समय परेशानी से बचने के लिए पहले से ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ ठीक है, सभी लोग कार में सवार होकर होटल चले गए। सान्या में होटल की व्यवस्था के लिए प्रिया मेहता ने पहले ही एक होटल बुक कर लिया था और गोवा की तरफ भी एक होटल बुक कर लिया था। वहाँ कई दर्शनीय स्थल हैं जो दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए सुविधाजनक हैं। लेकिन अर्जुन सक्सेना ने राजेश कुमार से, जो कुछ सालों से सान्या में रह रहे थे, पूछा तो राजेश कुमार ने सुझाव दिया कि वे परिवार के साथ रहें या फिर हैतान खाड़ी में समुद्र के नज़ारे वाला कोई होटल चुनना बेहतर होगा, जहां लोग कम हो, शांति हो और वातावरण भी बेहतर हो, जहां आप समुद्र का पहला नज़ारा देख सकें। इसलिए अर्जुन सक्सेना ने प्रिया मेहता से आरक्षण रद्द करने को कहा और इंटरनेट पर समुद्र के दृश्य वाला विला ऑर्डर कर दिया। ये होटल के नाम से एक विला है जो एक परिवार के लिए यात्रा करने के लिए सुविधाजनक है। आगे की पंक्ति में विला समुद्र तट के पास है और पीछे की पंक्ति में होटल है। वहां पैदल पहुंचने में 10 मिनट से भी कम समय लगता है और आप होटल के दूसरी तरफ खेल सेवाओं का पूरा आनंद ले सकते हैं। अर्जुन सक्सेना होटल गए, कार से उतरे और सान्या की गर्म धूप को महसूस किया। उन्होंने जल्दी से कार में लोगों से कहा, अनन्या, माँ और पिताजी, आप बच्चों को यहाँ ले जा सकते हैं और थोड़ी देर प्रतीक्षा कर सकते हैं। मैं होटल में जाकर चेक इन करूँगा, चाबी ले आओ और मैं वापस आकर विला तक चला जाऊँगा। बाहर धूप तेज़ है और पराबैंगनी किरणें भी बहुत तेज़ हैं। चलो बाद में सीधे विला चलते हैं। सब ने सिर हिलाया। सान्या में दोपहर की धूप कोई मजाक नहीं है। वे अभी अभी एयरपोर्ट से बाहर आए हैं और उन्हें सनस्क्रीन लगाने का समय नहीं मिला। खासकर बच्चों की, उनकी त्वचा बहुत नाजुक होती है। अगर वे धूप में रहे तो उन्हें त्वचा की एलर्जी होने की संभावना है। यह एक अद्भुत घटना है। इसलिए सभी लोग कार में इंतजार करने लगे। अर्जुन सक्सेना जल्द ही वापस आ गए। उनके हाथ में विला का डोर कार्ड था और वे सीधे उस विला की ओर चले गए जहां वे अगले स्थान पर रहने वाले थे। विला में एक गैराज है। अर्जुन सक्सेना कार चलाकर गैराज तक गए और फिर परिवार लिफ्ट से सीधे विला में चला गया। यह विला समुद्र के नज़दीक है और समुद्र के सामने की दीवारें फर्श से छत तक खिड़कियों से भरी हैं, इसलिए आप घर बैठे ही समुद्र के प्रथम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। विला का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। घर का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से ज़्यादा है और आंगन भी 100 वर्ग मीटर से ज़्यादा है। पहली मंजिल पर हॉल, रसोई और मनोरंजन के लिए ऑडियो विजुअल रूम है। दूसरी मंजिल पर 2 बड़े स्वीट हैं और बीच में एक विशाल मनोरंजन कक्ष है। यहाँ एक छोटा सा चाय कक्ष और फिटनेस क्षेत्र के साथ साथ एक विश्राम क्षेत्र भी है। मास्टर बेडरूम तीसरी मंजिल पर है। एक स्वीट को छोड़कर बाकी जगह एक बड़ा स्विमिंग पूल है। चारों तरफ पूरी तरह पारदर्शी कांच लगे हैं। अंदर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह बाहर समुद्र से जुड़ा हुआ है। जब अनन्या शर्मा ने इस स्विमिंग पूल को देखा तो वह भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। पिछली बार जब मैंने पेरेंट चाइल्ड स्विमिंग पूल जाने की योजना बनाई थी तो मैं नहीं जा पाया था। अब बेडरूम में एक बड़ा स्विमिंग पूल है। क्या मैं कभी भी तैर नहीं सकता? इसके अलावा तीसरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम में एक बड़े आकार का गोल बाथटब भी है और कमरे का लेआउट भी बहुत रोमांटिक है। अनीता सक्सेना ने तीसरी मंजिल का लेआउट देखा और तुरंत बोली, अनन्या, तुम और अर्जुन सक्सेना तीसरी मंजिल पर रहते हो। हम सब बूढ़े हैं और इतनी ऊंची सीढ़ियां चढ़ने में हमें बहुत आलस आता है। माँ तुरंत समझ गईं और बोली, ठीक है, मुझे दूसरी मंजिल वाला कमरा पसंद है। यहाँ तीसरी मंजिल पर एक बड़ा स्विमिंग पूल है। इतना पानी होने के कारण नमी ज़्यादा होगी। हम दूसरी मंजिल पर ही रहेंगे। तो कमरे के बंटवारे का मामला बड़ी खुशी खुशी तय हो गया। दोनों तरफ के माता पिता दूसरी मंजिल के कमरों में रहते थे, जबकि अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ऊपर मास्टर बेडरूम में रहते थे। चूंकि होटल को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि वे बच्चों को लाएंगे, इसलिए पहली मंजिल पर मनोरंजन क्षेत्र को विशेष रूप से अभिभावक बाल गतिविधि क्षेत्र में बदल दिया गया था। फर्श को मोटे रेंगने वाले कंबल से ढक दिया गया था और बच्चों के लिए विभिन्न खेल उपकरण रखे गए थे, जैसे स्लाइड, छोटे ट्रोजन हॉर्स, समुद्री बॉल पूल वगैरह। सभी लोगों ने कमरा चुनने के बाद पहली मंजिल पर आकर कंबल पर 3 छोटे बिंदु रखे और तुरंत ही रंगीन समुद्री गेंद की ओर चढ़ गए।
इतनी सारी सवारी, छोटे बच्चों के लिए तो ये बस एक यात्रा है स्वर्ग। वे जल्द ही खुशी खुशी खेलने लगे। माँ किन बच्चों के पास बैठी और तस्वीरें लेने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकालने से खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने अभी अभी भी ढेर सारी तस्वीरें लीं। जियोगोनगगे के दोस्तों का समूह सान्या में घूमने के लिए आए। पोते और पोतियों ने खूब आनंद उठाया। उसने अभी अभी मोमेंट्स पर पोस्ट करना समाप्त किया था और इससे पहले कि वह अपना फ़ोन रखती, लाइक्स आने शुरू हो गए। अनीता सक्सेना पहले कैनियाओ स्टेशन चलाती रही हैं और हाल ही में वह किराने की खरीदारी भी कर रही हैं, इसलिए व्हाट्सएप पर उनके कई दोस्त हैं, जिनमें से अधिकांश पड़ोसी हैं। ये देखकर कि उसने दोस्तों के इस समूह को पोस्ट किया है, सभी ने तुरंत इसे सकारात्मक रूप से पसंद किया और कई लोगों ने नीचे टिप्पणी की। किन मेई, जियाओजिंग, तुम्हारा परिवार आरव, आन्या और रिया काफ़ी बड़े हो गए हैं और वे और भी प्यारे होते जा रहे हैं। मैं इस बार सान्या में इतने दिनों तक खेलने गई थी। मैं आप सभी के अच्छे समय की कामना करती हूँ। फैक्ट्री यहाँ है, आप निश्चिंत होकर खेल सकते हैं। सीमा जोशी, अंकल किन, आंटी, आप और भाई अर्जुन सकुशल पहुँच गए हैं। सान्या में आपका समय अच्छा बीतेगा। राजेश कुमार, भाभी, क्या आप सान्या में हैं? चलो, पिछले 2 दिनों में मिलते हैं, साथ खाना खाते हैं और मैं, जो आधा स्थानीय हूँ, आपकी अच्छी तरह से खातिरदारी करूँगा। आंटी जिया लुओ, क्या तुम यहाँ हो? नज़ारा वाकई बहुत सुंदर लग रहा है और घर भी बड़ा है। तुम्हारा परिवार अर्जुन सक्सेना बहुत ही दयालु है और तुम्हें त्योहार पर सान्या ले जाएगा। मेरे परिवार के जियांग पेंग ने कल फ़ोन करके बताया कि नए साल की छुट्टियों में वह फिर से ओवरटाइम काम करेगा। खैर, तुम और अर्जुन खुशकिस्मत हो। पड़ोसी, अर्जुन की बहू, आप और अर्जुन कितने भाग्यशाली हैं। आपके बेटे और बहू कितने पुत्रवत हैं। न केवल आपको 3 पोते पोतियों को जल्दी गोद में लेने दिया, बल्कि आपको हर जगह घूमने और खेलने भी ले गए। मुझे आपसे बहुत ईर्ष्या होती है। नीचे ढेर सारी टिप्पणियां भी हैं, जिनमें से सभी ईर्ष्या और आशीर्वाद से भरी हैं। माँ ने राहत भरी नज़रों से उन्हें देखा और एक एक करके उन्हें जवाब दिया, जिनमें से ज़्यादातर भाव थे। ये सभी मध्यम आयु वर्ग के लोग हैं। जब तक लोग टिप्पणी करते हैं, उन्हें ज़रूर जवाब देना चाहिए और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक मुस्कान भी जोड़नी चाहिए। बच्चों के माता पिता के साथ होने के कारण अनन्या शर्मा को लगा कि वह इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हो पा रही हैं। अर्जुन के पिता अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना आम दिनों में मुंबई में नहीं होते थे। अनन्या शर्मा को आधे दिन के लिए चोरी करने का मन था, इसलिए वह और अर्जुन सक्सेना सामान पैक करने के लिए ऊपर चले गए। सफाई करते समय बाहर समुद्र के दृश्य को देखते हुए अनन्या शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये बहुत सुंदर है। निस्संदेह, समुद्र सबसे सुंदर है। यहाँ अच्छा लगा? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे ये पसंद है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, तो फिर चलो एक समुद्र दृश्य वाला कमरा खरीदते हैं। अनन्या शर्मा ने कहा, क्या जोंगहाई में समुद्र के नज़ारे वाला कोई कमरा नहीं है? नदी के नज़ारे वाला कमरा तो है, लेकिन हमने वसंत कुंज में एक घर पहले ही तय कर लिया है, और मैंने तो यही कहा था, सब आपकी पसंद पर निर्भर करता है। जब उसकी बात खत्म हुई तो वह धीरे से मुस्कुराए। अगर पसंद आए तो खरीद लो, इतना मत सोचो, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने हंसते हुए कहा, आप इस पर विचार कैसे नहीं कर सकते? मुझे समुद्र का नज़ारा देखना पसंद है, लेकिन समुद्र तट आमतौर पर अपेक्षाकृत दूर होता है। हमारे लिए काम पर जाना सुविधाजनक नहीं है, और भविष्य में बच्चों के लिए स्कूल जाना भी सुविधाजनक नहीं है। इस समय स्कूल जिले में कमरे पर विचार करना ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, अगले साल हमने घर नहीं जीता है। उस घर की कीमत कम से कम 40 से 50 करोड़ रुपए होगी। मुझे डर है कि हमें पैसे जुटाने के लिए अपनी बचत खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए समुद्र के नज़ारे वाला घर लेने पर विचार करने का अभी भी एक मौका है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, अभी भी एक लक्ष्य है अनन्या, मेरा विश्वास करो, अगले साल घर ठीक हो जाएगा और भविष्य में हमारा जीवन बेहतर और बेहतर हो जाएगा। अगर आपको समुद्र के नज़ारे वाला कमरा पसंद है तो हम उसे खरीद लेंगे। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और कॉलेज जाएंगे तो हम बुजुर्गों के लिए समुद्र के नज़ारे वाला कमरा ले लेंगे। अनन्या शर्मा ने ठहाका लगाते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, इसमें तो कई साल लगेंगे, और आज की सामाजिक स्थिति के हिसाब से जब बच्चे कॉलेज जाएंगे तब हम उनसे ज़्यादा आराम कर सकते हैं। जब वे कॉलेज से स्नातक होंगे तब हमें उन्हें देने के बारे में सोचना होगा। उनके लिए घर खरीदेंगे, शादी करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, पता नहीं वे कब रिटायर होंगे।
अर्जुन सक्सेना ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे कोई परवाह नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें अपने हाल पर छोड़ देंगे। रही बात बच्चों की देखभाल की, तो ज़रूरत पड़ने पर हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे। आखिरकार वे हमारे अपने पोते पोतियां हैं और हमें भी तो तकलीफ होती है। लेकिन अब युवा लोग अपनी जगह चाहते हैं और अपने बुजुर्गों के साथ रहने को तैयार नहीं हैं। और अगर उनकी परिस्थितियां अनुकूल हों तो वे भी हमारी तरह रह सकते हैं और एक नानी रख सकते हैं। बस हमें समय समय पर उनसे मिलने जाना होता है। जब समय आएगा हम रिटायर हो जाएंगे, अपना समय एक साथ बिताएंगे, समुद्र के दृश्य वाले कमरे में रहेंगे, हर दिन सुंदर दृश्यों का आनंद लेंगे, रॉकिंग चेयर पर बैठेंगे और आपके साथ धूप सेंकेंगे और अपने दिन आराम से बिताएंगे। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना का वर्णन सुना और अपने मन में एक तस्वीर खींचे बिना नहीं रह सकी। वह और अर्जुन सक्सेना साथ साथ बूढ़े हो गए थे। तब तक आरव, आन्या और केशिन बड़े हो गए थे और घर छोड़कर चले गए थे और दोनों समुद्र के नज़ारे वाले कमरे में रहने लगे थे। एक शांत दिन। ऐसा जीवन सचमुच आशा के योग्य है। विला में लगभग 1 घंटा आराम करने के बाद दोपहर 3 बजे, जब बाहर की धूप उतनी तीखी नहीं रही, अर्जुन सक्सेना ने अपने परिवार को बुलाया और बाहर खेलने जाने की योजना बनाई। लेकिन खेलने के लिए बाहर जाने के लिए आपको अभी भी तैयारी करनी होगी, उपयुक्त कपड़े पहनने होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, सनस्क्रीन लगाना होगा। सान्या की पराबैंगनी किरणें बहुत तेज होती हैं। यहाँ बाहर निकलने के लिए आपको गाढ़ा सनस्क्रीन लगाना होगा और दिन में 2-3 बार दोबारा लगाना होगा। पुरुष भी इसका अपवाद नहीं है। टैनिंग एक मामूली बात है और यदि आप धूप से झुलस गए तो ये बहुत बुरा होगा। अनन्या शर्मा ने तैयार सनस्क्रीन निकाली और अनीता सक्सेना को कमरे में जाकर साथ में सनस्क्रीन लगाने को कहा। जाने से पहले अर्जुन सक्सेना ने एक को भर दिया और उससे तथा सुनील सक्सेना से उसके खुले हिस्सों को रंगने को कहा। यहाँ वे मूलतः छोटी आस्तीन के कपड़े पहनते हैं, उनकी बाहें खुली रहती हैं तथा उन्हें धूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। जब बड़ों ने सनस्क्रीन लगा लिया तो 3 छोटे बच्चों की बारी आई। शिशुओं के लिए सनस्क्रीन विशेष रूप से माँ और शिशु स्टोर से खरीदे जाते हैं, जो शिशुओं की नाजुक त्वचा के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। ज़ियाउद्दीन ने दरवाजे के अंदर एक छोटी सी जेब और शरीर के निचले हिस्से पर पतलून पहनी हुई थी। बहुत गर्मी होगी, इसलिए बाहर के कपड़े ज़्यादा मोटे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने अभी जंपसूट पहना है और बच्चों के लिए एक छोटा कोट लाया हूँ। वे शाम को वापस आ जाएंगे। ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। छोटे बच्चों को सनस्क्रीन लगाते समय अनन्या शर्मा ने उनके कपड़े उतार दिए और सारा सामान उस पर लगा दिया, क्योंकि अगर उसका कोई भी हिस्सा धूप में रखा जाए तो उससे एलर्जी हो सकती है। जियो बुडियन को अपने कपड़े उतारते हुए उसके मांसल छोटे शरीर को प्रकट करते हुए देखकर अनीता सक्सेना शांत नहीं बैठ सकी, इसलिए उन्होंने मदद करने और शिशुओं को सनस्क्रीन लगाने की पहल की। आरव बहुत फुर्तीला था। जब अनन्या शर्मा उसे सनस्क्रीन लगाती तो वह बार बार इधर उधर घूमता और रेंग कर दूर जाने की कोशिश करता। जाहिर है उसे ज़्यादा मज़ा नहीं आता था और वह बार बार वहाँ खेलने की जगह पर वापस जाना चाहता था। अनन्या शर्मा थोड़ी असहाय थी। उन्होंने कई बार उन्हें गले लगाया, लेकिन उनका बेटा ईमानदार नहीं हो सका। ये देखकर अर्जुन सक्सेना हवाई जहाज़ का मॉडल ले आया और आरव खिलौना ले आया। इस बार वह शांत था और अनन्या शर्मा ने जल्दी से उसे सनस्क्रीन लगा दी। उसके बगल में केशिन नाम की एक छोटी बच्ची बैठी थी। जब अनीता सक्सेना ने उसे सनस्क्रीन लगाया तो वह न सिर्फ ईमानदार थी, बल्कि अनीता सक्सेना पर हंसी भी उड़ा रही थी। हमारा रिया छोटा लड़का वास्तव में अच्छा है। दादी आपके लिए सनस्क्रीन लगाएंगे, इसलिए जब आप बाहर जाएंगे तो बच्चा सूरज से डर नहीं पाएगा। हो। छोटा लड़का लगातार आवाजें निकाल रहा था, मानो वह अपनी दादी से बात करने की कोशिश कर रहा हो। उधर अनीता सक्सेना ने अपनी हथेलियों को गर्म करने के बाद सनस्क्रीन लगाई और आन्या पर मल दी। जब उन्होंने पहली बार उसकी बाहों पर सनस्क्रीन लगाई तो सब ठीक था, लेकिन नन्हा सा बच्चा थोड़ा सा हिल गया। जब इसे गर्दन पर लगाया गया तो आन्या अचानक खिलखिलाकर हंसने लगी और हंसते हुए उसने अपनी दादी का हाथ भी नहीं छुआ। आन्या पलट गई और भागने ही वाली थी कि अनीता सक्सेना जल्दी से अपनी पोती को वापस ले आईं। अच्छा लड़का आन्या, चलो अपने पूरे शरीर पर सनस्क्रीन लगा ले ताकि बाहर जाते समय हमें धूप से डर न लगे। छोटे बच्चे को अनीता सक्सेना की बातों की परवाह नहीं थी। जब दादी का हाथ फिर से उसकी गर्दन की ओर बढ़ा तो आन्या फिर से खिलखिला उठी और उसका शरीर अनायास ही पीछे हट गया। अर्जुन सक्सेना पीछे से बोला, माँ, लगता है आन्या को थोड़ी गुदगुदी हो रही है। जब मैंने उसे नहलाया तो उसे उसकी गर्दन हिलाना पसंद नहीं आया।
और उसकी कमर के दोनों तरफ खुजली वाला मांस जो लगभग स्थिर था। इतने छोटे बच्चों को तो खुजली होती ही है। अनीता सक्सेना की सिर्फ एक बेटी थी और उन्हें बचपन में पता ही नहीं चला कि अनन्या शर्मा को गुदगुदी होती है, क्योंकि बच्चे तब इतने संवेदनशील नहीं होते। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी मैं नहाता हूँ आन्या नहीं चाहती कि मैं उसकी गुदगुदी वाली जगह को छूऊं। जैसे ही मैं उसे छूता हूँ वो खिलखिलाकर हंसने लगती है और टाल देती है। अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनीता सक्सेना ने आन्या की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, पता चला मेरी आन्या को इतनी गुदगुदी होती है। क्या दादी का कोमल होना ठीक है? दादी माँ जल्द ही आपकी गर्दन रंग देंगी। क्या हम छोटे बच्चे थोड़ी देर धैर्य रख सकते हैं? यह मामला बिल्कुल भी समझौता योग्य नहीं है। आन्या की प्रतिक्रिया पूरी तरह से सहज थी, क्योंकि पहले तो उसे खरोंच लगी थी, लेकिन अब जब अनीता सक्सेना का हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ा तो वह छोटा सा बच्चा अनजाने में मुस्कुराकर टाल गया। कोई रास्ता नहीं था। अनीता सक्सेना पहले अन्य स्थानों को चित्रित करना चुन सकती थी, लेकिन जब उन्होंने ऊपरी शरीर और पीठ को चित्रित करना समाप्त कर दिया और कमर के दोनों तरफ चित्रित करने वाली थी, तो छोटे लड़के की प्रतिक्रिया अधिक तीव्र हो गई। आन्या लगातार खिलखिला रही थी और उसका गर्म शरीर सोफे पर आगे पीछे लुढ़क रहा था, लगातार अनीता सक्सेना के हाथ से बच रहा था। उस प्यारे से रूप को देखकर वह बड़ा आदमी हंसने लगा और थोड़ा असहाय महसूस करने लगा। अंत में उनके पास खुद अर्जुन सक्सेना का किरदार निभाने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह आमतौर पर बच्चों को नहलाते हैं। आन्या अभी भी उनके हाथों से बहुत सहज है और अर्जुन सक्सेना ने भी कई अभ्यासों में कुछ अनुभव हासिल किया है। कई असफलताओं के बाद यह माना जा सकता है कि आन्या का सनस्क्रीन लग गया है। सब कुछ तैयार करने के बाद अर्जुन सक्सेना अपने परिवार को सपनों के शहर, कभी न सोने वाले शहर की ओर ले गए। जब वे वहां पहुंचे तब तक 4:30 बज चुके थे। इस समय सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन कभी न सोने वाले शहर में रौनक थी। यह एक खेल का मैदान है जिसमें से ज्यादातर मनोरंजन और मनोरंजन की परियोजनाएं हैं। सबसे उल्लेखनीय तो ड्रीम सिटी का फेरिस व्हील ही है। सान्या जरूर जाएं, क्योंकि सबसे ऊंची जगह से आप सान्या के खूबसूरत समुद्री नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। पहले दिन यहाँ खेलना ज़्यादा थकाऊ नहीं होगा। कभी न सोने वाले सपनों के शहर में रंग बहुत समृद्ध हैं, और जब 3 छोटे लड़के दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो वे तुरंत उत्साहित हो जाते हैं। छोटे बच्चे उत्सुकता से इधर उधर देख रहे थे, इधर उधर इशारा कर रहे थे और उनके मुंह लगातार वयस्कों के साथ संवाद कर रहे थे, जो पूरी तरह से जिज्ञासा और खुशी से भरे हुए थे। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने भी बच्चों को विभिन्न मनोरंजन सुविधाओं के बारे में सक्रिय रूप से जानकारी दी। ये देखकर कि हर कोई इतना अच्छा समय बिता रहा है, छोटे बच्चे भी प्रयास करने के लिए उत्सुक हो गए। लेकिन इसमें मौजूद कई सवारी 8 महीने से अधिक उम्र के शिशुओं के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ये देखकर कि छोटे बच्चे खेलना चाहते हैं, अर्जुन सक्सेना ने पार्क के परिचयात्मक मानचित्र पर नजर डाली और अपने परिवार को सीधे मीरा गो राउंड के पास ले गए। मम्मी पापा, अनन्या, चलो अब मीरा गो राउंड पर चलते हैं। बच्चे बेचैन हो रहे हैं, चलो थोड़ी देर उनके साथ खेलते हैं। अनीता सक्सेना ने कहा, ठीक है अनन्या, लांग लांग, तुम दोनों छोटे बच्चों के साथ हिंडोला खेल सकती हो। तुम्हारे पापा और मैं ये प्रोजेक्ट नहीं खेल सकते। इस पर बैठने से मुझे चक्कर आ रहा है। मैं नीचे से तुम्हें देखूंगा। अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना भी बार बार हाथ हिला रहे थे। इस उम्र में उनके लिए हिंडोला खेलना वाकई अनुचित है। ये बच्चों और युवाओं के लिए है। अनन्या शर्मा बोली, माँ, तुम सब साथ में खेलने क्यों नहीं जाते? इस समय हम लोग यात्रा पर हैं, तो इतनी चिंता मत करो, बस बच्चों के साथ खेलो। अनन्या, मुझे माफ़ नहीं करना माँ, मैं सच में नहीं खेल सकती, इसे देखकर मुझे चक्कर आ रहा है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना ने भी कहा कि वे ऊपर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए केवल अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ही तीनों बच्चों को लेकर मीरा गो राउंड कराने गए। अर्जुन सक्सेना ने आरव को गोद में लेकर एक लंबा घोड़ा चुना, जबकि अनन्या शर्मा उस छोटी कद्दू वाली गाड़ी की ओर चली जो दोनों लड़कियों को पसंद आई। ये तो सीधे सीट पर बैठ सकता है। अनन्या शर्मा को अकेले 2 बच्चों को संभालने में कोई दिक्कत नहीं है, और कद्दू वाली गाड़ी तो टट्टू के बिल्कुल बगल में है। घेरे के बाहर खड़े माता पिता उन्हें बैठते हुए देख रहे थे। अनीता सक्सेना और माँ ने जल्दी से बच्चों की ओर हाथ हिलाया। आरव, आन्या, रिया, इधर देखो, दादा दादी, नाना नानी सब यहाँ हैं। संगीत बज उठा और हिंडोला घूमने लगा। जब वह घूमने लगा तो डरपोक के शिन अचंभित रह गई और उसने अपनी माँ के कपड़े कसकर पकड़ लिए।
अनन्या शर्मा हल्के से हंसते हुए अपनी बेटी की पीठ थपथपाए और बोली, केशिन, डरो मत, हिंडोला बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बस अपनी माँ की गोद में आज्ञाकारी होकर बैठो। ट्रोजन धीरे धीरे घूमने लगा और केशिन को भी पता चला कि यह न केवल खतरनाक था बल्कि थोड़ा मज़ेदार भी था। छोटे लड़के ने धीरे से अपना हाथ छोड़ा और अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसके बगल में बैठी आन्या बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी और सक्रियता से चारों ओर देख रही थी। अर्जुन सक्सेना की बाहों में आरव को फिर से देखते हुए, क्योंकि ऊंचे सिर वाले घोड़े पर बैठकर वह न केवल घुमाव महसूस कर सकता है बल्कि ऊंचे सिर वाला घोड़ा ऊपर नीचे भी हिल सकता है। छोटा लड़का पहले तो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन जब उसे पता चला कि यह सुरक्षित है तो छोटा लड़का बहुत उत्साहित था। खड़े हो जाओ, अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर नीचे किया और अपने बेटे आरव से पूछा, क्या तुम खुश हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें हिंडोले पर चढ़ने के लिए कहा? जब आरव थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पापा तुम्हें असली घोड़े की सवारी कराने ले जाएंगे। जब समय आएगा पापा तुम्हें ऐसे ही थामेंगे, चलो घोड़े पर सवार होकर साथ में गाड़ी चलाएंगे। आरव ने अपने पिता की बातें सुनी और उनके अनुसार ही अपनी दोनों पिंडलियों को हिलाते हुए कहा, चाचा। उन नन्हे मुन्ने बच्चों का रिएक्शन वाकई बहुत प्यारा था। कई लोगों ने उन्हें देखा और अनन्या शर्मा ने उन्हें ये कहते सुना, देखो ये तीनों बच्चे कितने प्यारे हैं। दोनों ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हैं, लगता है तीनों तीन जुड़वा हैं। उनमें से एक लड़का लग रहा है और वो अभी भी गाड़ी चलाने और साइकिल चलाने की बातें कर रहा है। ये कितना प्यारा है। पति चलो थोड़ी देर में यह मीरा गो राउंड करते हैं, ये बहुत दिलचस्प लगता है। मीरा गो राउंड घूमकर अनीता सक्सेना और माँ की जगह पर वापस आ गया। अनन्या शर्मा ने तुरंत अपनी गोद में लिए दोनों बच्चों को बाहर देखने का इशारा किया। आन्या, रिया, वहां दादा दादी और नाना नानी को देखो। घेरे के बाहर खड़े चारों ने तुरंत अंदर के बच्चों की ओर हाथ हिलाया। आरव, आन्या, रिया, इधर देखो। माँ और अनीता सक्सेना अपने मोबाइल फोन से बच्चों की तस्वीरें ले रही थीं। जब बच्चों ने उन्हें देखा तो वे तुरंत खुशी से मुस्कुरा उठे। जानी पहचानी आवाज सुनकर आरव ने तुरंत इस ओर देखा। अपने दादा दादी और नाना नानी को देखकर वह छोटा सा बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। अनन्या शर्मा ने रिया और अनन्या के नन्हे हाथ उठाकर उन्हें इशारा किया। अगली गोद में जब वह वापस यहाँ आया तो अनन्या को अपनी माँ से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। दादा दादी और नाना नानी को बाहर देखकर नन्हे ने तुरंत उत्साह से हाथ उठा दिया। दादी, आन्या अनीता सक्सेना पर चिल्लाए, अरे दादी आ गई हैं, हमारा बच्चा मजे कर रहा है। अनीता सक्सेना ने खुश होकर कहा। मीरा गो राउंड के एक चक्कर के बाद तीनों छोटे लड़के और भी अधिक उत्साहित हो गए और वे इस शहर के प्रति प्रेम से भर गए जो कभी नहीं सोता। इसके तुरंत बाद अर्जुन सक्सेना बच्चों को कछुआ घर ले गए, जहां कई बड़े और छोटे कछुए किनारे पर आलसी ढंग से लेटे हुए थे, भूले दिख रहे थे। जब बच्चों ने पहली बार कछुओं को देखा तो उनकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं। आसपास कई कछुओं का खाना बेचने वाले हैं। पर्यटक कछुओं को खिलाने के लिए कुछ खाना खरीद सकते हैं। पिताजी सक्सेना भी कुछ खरीदने गए और बच्चों को दे दिया तथा उनसे कहा कि वे कछुओं को खिला दें। मैंने घर पर कुछ छोटी सुनहरी मछलियां और एक छोटा खरगोश पाला है। बच्चे जानते हैं कि उन्हें खाना चाहिए, इसलिए इस समय कछुओं को खाना खिलाना, छोटे बच्चे इससे परिचित हैं। आरव ने सीधे खाना दिया, देखा कि कछुए ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और तुरंत कांटे से खाना ले लिया। आरव ने उत्साह से सभी की ओर देखा, उसकी बड़ी आंखें खुशी से भरी थीं। अर्जुन सक्सेना ने अपने बेटे का सिर छूते हुए कहा, मेरा आरव बहुत बढ़िया है। अपने भाई की तारीफ होते देख अनन्या तुरंत कछुओं की तरफ बढ़ी और वह बहुत हिम्मत वाली थी। कछुओं को खाना खिलाने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर कछुओं के सीप भी छुए। छोटा लड़का बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और बड़ों की ओर देखकर मुस्कुराया, ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रशंसा स्वीकार करना चाहता हो। बेशक वयस्कों ने भी उसे संतुष्ट किया और बारी बारी से कुछ देर तक उसकी प्रशंसा की। केशिन अकेली थी। उस अनजान कछुए को देखकर वह थोड़ी डरी हुई लग रही थी, खासकर जब उसने अपने भाई बहन को कछुए को खाना खिलाते देखा तो कछुआ अपनी गर्दन बढ़ाकर खाना खाने के लिए आगे आया। छोटा सा कछुआ सीधा अपनी माँ की गोद में सिमट गया। केशिन, क्या तुम कछुओं को खाना खिलाना चाहोगी? छोटे कछुए बहुत प्यारे हैं और बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अनन्या शर्मा ने अपनी बेटी को गोद में लेकर उसका हौसला बढ़ाया। लेकिन केशिन को किसी भी चीज से प्रेरणा नहीं मिली। उसने अपना सिर अपनी माँ की बाहों में छिपा लिया और कछुओं की तरफ देखा तक नहीं।
घर में पहले पली बड़ी छोटी सुनहरी मछली और छोटे सफ़ेद खरगोश की तुलना में कछुए का रूप वास्तव में थोड़ा अलग है और यह उतना प्यारा भी नहीं है। छोटे कछुए का डरना वाजिब है। वयस्कों ने उन पर दबाव नहीं डाला और अगले प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ गए। केंद्र में स्थित फेरिस व्हील तक चलते हुए सभी लोग कतार में खड़े हो गए। अनीता सक्सेना और माँ ने अपने सामने खड़े जोड़ों की ओर देखा और उन्हें एक ही बात सूझी। आज जब वे एयरपोर्ट पर थे तो अनीता सक्सेना पहले ही बातचीत कर चुके थे। इस बार वे खेलने के लिए बाहर आए थे, खासकर इसलिए कि अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा का हनीमून अच्छा रहे, इसलिए हमें उनके लिए अकेले रहने के और मौके बनाने चाहिए। आज ऊपर बाथटब के साथ बड़े बेडरूम में अभी भी बहुत साहस है और यह एक अलग तीसरी मंजिल पर है जो उनके युवा जोड़े के प्यार में पड़ने के लिए बहुत उपयुक्त है। अब फेरिस व्हील के लिए भी यही बात लागू होती है। फेरिस व्हील एक बेहद रोमांटिक जगह है। हर एक जगह अपनी अलग है। जब माहौल इतना अच्छा हो तो अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की यादें तो बनती ही होंगी। तो लाइन में लगते ही अनीता सक्सेना ने सीधे बच्चे को गले लगा लिया और बोली, अर्जुन सक्सेना, अनन्या, मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट हमारे उम्र के लोगों के लिए भी बहुत उपयुक्त है। बाद में हम बच्चे को साथ लेकर फेरिस व्हील पर घुमाना चाहते हैं। खैर सास ससुर, चलो बाद में फेरिस व्हील बना लेते हैं। काश हम 4 बड़े और 3 बच्चे ठीक होते। अर्जुन सक्सेना, अनन्या, तुम दोनों को अकेले ही यह करना चाहिए। फेरिस व्हील में 6 वयस्क बैठे हैं। थोड़ा घबराहट होती है और ज्यादा वजन होना खतरनाक भी है। अनीता सक्सेना की बातें सुनकर अनीता सक्सेना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, सहमति में सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि मेरी माँ सही कह रही हैं। जिस हिंडोले को आप अभी बच्चों के साथ घुमाने के लिए लाई थी, इस बार फेरिस व्हील बनाने के लिए चलिए हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। बच्चों, अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की इस तरह की बातों पर कोई राय नहीं थी। वे जानते थे कि बड़े लोग बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, इसलिए वे मान गए। लेकिन जब फेरिस व्हील पर चढ़ने का समय आया तो केशिन अनन्या शर्मा की बाहों से बाहर आने में हिचकिचा रहा था। अनीता सक्सेना और अन्य लोग उसे गले लगाना चाहते थे और छोटे बच्चे ने अपनी मां की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। अनन्या शर्मा ने कहा कि जिन को अभी छोटे कछुए से डर जाना चाहिए था, तो फिर उसे मेरे और अर्जुन सक्सेना के पीछे आने दो। माता पिता, आप आरव और यूटोन को भी ला सकते हैं। बच्चों को एक साथ फेरिस व्हील पर ले जाना माहौल इतना रोमांटिक नहीं है। हालांकि रिया नहीं चाहती थी कि वे गले मिलें, इसलिए माँ और अनीता सक्सेना ने एक दूसरे की ओर देखा और अनिच्छा से ही सहमत हुईं। फेरिस व्हील पर चढ़ने के बाद अनन्या शर्मा ने संदेह से पूछा, अर्जुन सक्सेना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज हमारे माता पिता थोड़े अजीब हैं? अर्जुन सक्सेना ने अपनी बेटी को गले लगाया, मुस्कुराए और कहा, वे हम दोनों के लिए अकेले रहने के मौके बना रहे हैं। मुझे लगता है कि यह माँ द्वारा दूसरे बच्चे के बारे में बताई गई बात की वजह से है। मैं चाहता हूं कि हम इस यात्रा के मौके का फायदा उठाएं, अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं। अनन्या शर्मा हंसते हुए बोली, मेरी माँ सच में, मुझे लगता है सबने इस पर बात की होगी। मैं बताऊंगी, आज दोनों माएँ हमेशा आंखों में आंखें डालकर क्यों देख रही हैं और साथ में गा भी रही हैं। आरव और अनन्या को तो वो ले गए। अनन्या, चलो दोनों माँओं की मेहरबानी बर्बाद न करें, अर्जुन सक्सेना ने कहा। ये सुनकर अनन्या शर्मा ने तुरंत अपने गुलाबी होंठ भींच लिए। इस समय फेरिस व्हील धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच चुका था। इस छोटी सी सीमित जगह में माहौल अचानक थोड़ा गर्म हो गया। इस समय केशिन, जो अर्जुन सक्सेना की बाहों में थी, अचानक चीखी और इशारा किया। अनन्या शर्मा ने अपनी बेटी की उंगली का अनुसरण किया और एक चौंकाने वाली सुंदरता देखी। फेरिस व्हील का स्थान बहुत ऊंचा है। आप अपने सामने पूरा समुद्री दृश्य देख सकते हैं। नीला आकाश, नीला समुद्र, पानी और आकाश एक ही रंग के हैं। ये वास्तव में सुंदर है। दूर से सूर्यास्त समुद्र तल और क्षितिज के संगम पर पड़ रहा था और उसका आधा हिस्सा समुद्र के ऊपर था। सूर्यास्त की लालिमा समुद्र पर छपी हुई थी और उसकी सुंदरता किसी मनमोहक तैलचित्र की तरह थी। अनन्या शर्मा ने अनायास ही कहा, ये बहुत सुंदर है। केशिन भी अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। हालांकि इतने छोटे बच्चे में सुंदरता और कुरूपता की इतनी गहरी समझ नहीं होती, फिर भी प्रकृति की सुंदरता देखकर शिशुओं की सहज प्रतिक्रियाएं बड़ों जैसी ही होती हैं। इस समय फेरिस व्हील धीरे धीरे सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है। अर्जुन सक्सेना ने बाहर का नज़ारा देखने के बाद अपने आसपास के लोगों की ओर मुड़कर देखा। बच्चे को गोद में लिए हुए मेरी पत्नी मेरे बगल में खड़ी हो, इतना सुंदर परिदृश्य और मेरे पैरों के नीचे जमीन हो, यह एहसास सचमुच अद्भुत है।
अर्जुन सक्सेना ने किशन को अपने बाएं हाथ में लिया, अपना दाहिना हाथ सू सिहान के कंधे पर रखा, उसे धीरे से अपनी बाहों में खींचा और उसके होठों को चूमने के लिए अपना सिर नीचे किया। इस समय उसे चूमने के अलावा किंग को इससे अधिक उपयुक्त कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उनके बगल में फेरिस व्हील में सक्सेना के पिता और माता भी सुंदर दृश्यों को देखकर दंग रह गए। सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के बाद अनीता सक्सेना खुद को रोक नहीं पाई और बोली, पता नहीं लैंग और अनन्या को क्या हुआ, वे बहुत सुंदर हैं। दृश्य, इतना अच्छा माहौल प्यार में पढ़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होना चाहिए। काश रिया अभी हमारे साथ आ जाती तो वह जोड़ा अलग फेरिस व्हील पर होता और माहौल बहुत अच्छा होता। अनीता सक्सेना ने कहा, हाँ, बच्चे थोड़े असुविधाजनक होंगे और कुछ हद तक संकोची भी। अनन्या शर्मीली है, मुझे डर है कि बच्चे उसे जाने नहीं देंगे। लेकिन आरव और आन्या दोनों यहाँ हैं और सिर्फ रिया ही उनके पीछे आती है। मेरे लांग का किरदार इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रखेगा, माँ ने कहा। अनीता सक्सेना ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, अर्जुन सक्सेना है। वो बहुत रोमांटिक है और फेरिस व्हील का माहौल भी बहुत अच्छा है, वो ज़रूर कुछ करेगा। सुनील सक्सेना ने उन दोनों के बीच की बातचीत सुनी और कहा, आप दोनों बच्चे बहुत प्यार में हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप उनसे ज़्यादा उत्साहित हैं। बगल में बैठे पापा सक्सेना ने भी अपनी नासमझी जाहिर की। मेरे ससुर जी सही कह रहे हैं, आप एयरपोर्ट से ही इस बारे में बात कर रहे हैं और बच्चों के लिए मौके भी बना रहे हैं। दोनों बच्चे कितने होशियार हैं, शायद आप समझ ही गए होंगे। माँ ने तुरंत कहा, जब देखोगी तब पता चल जाएगा। हम तो चाहते थे कि वे ज़्यादा समय अकेले बिताएं, इसलिए इसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही, अनीता सक्सेना ने मदद की। उसने अपने पति की तरफ मुड़कर घमंड से कहा, तुम दोनों बड़े आदमी कुछ समझते नहीं। मैं और मेरी माँ भी दोनों बच्चों के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। औरतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें मधुर प्रेम संबंध पसंद होते हैं। हमारा परिवार अनन्या और अर्जुन सक्सेना इतना छोटा है कि अक्सर उन्हें अपने बच्चों के साथ प्यार करने का समय ही नहीं मिलता। इस बार जब हम खेलने के लिए बाहर आएं, तो हमें उनके लिए भी मौके बनाने चाहिए।